दोस्तों आज का बहुत ही बड़ा फाइनल मुकाबला दोस्तों, तो हम सबको इसके सम्मान में बुड़ंदा कला वर्सेस पातुश्री राष्ट्रीय गान के साथ इस फाइनल का आगाज होगा। पंजाब सिंध गुजरात हिमाचल यमुना गंगा उज्जल तरंगा तव शुभ नाम जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय गाना जन गण मंगल गायक जय। कमर के ऊपर से एक शानदार शॉट जबरदस्त हिट चैलेंज के लिए अभी फील्डिंग में तब्दीली, जहाँ पे बॉल आकर गिरी वही फील्डर लगा दिया है। आगे खड़े हो गए संजय और इस दूसरे शॉट के साथ अजीत ने पैक करवा दिया कि आप जहाँ सोच जाएंगे वहाँ नेट में दिक्कत आ रही है। वो एक काम तो अगड़े आपके पास घेरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी है ना आपको नहीं आ रही है। अब तो अगड़े कहाँ लगाएंगे। और अनिल भाई छोटी टीम क्या नाम बिस्कुट पकड़ा के था यार, वो लारे जोर की तेरी सो हाँ ऐसा होता है। हाँ लाइव चल रही है अभी और तो पकड़ा के था जल्दी यार, कोई को नहीं बस और खत्म हो 4 पैकेट पकड़ा दे। स्कोर आउट होने वाले खिलाड़ी है मनीष लफ्टी, उसको अभी खाता खोलना है। 2 गेंदों का सामना किया, अभी तक उन्होंने खाता नहीं खोल पाए हैं, जबकि अमित ने 11 गेंदों में 30 रन बनाए हैं, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। चौथा ओवर लेकर आए हैं संजय। तो संजय की ये बॉल उसको उठा के खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग बाउंड्री की तरफ, पीछे फील्डर गेंद को फील्ड किया, 1 रन, स्कोर में इजाफा, 23 रन हुआ स्कोर। तो संजय एक ऐसे गेंदबाज है, बल्लेबाजी में तो जोर है ही उनके पास, ऐसे गेंदबाज हैं जो बल्लेबाज को बांधने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल आप देख रहे होंगे तो वो बैक हैंड से जिस प्रकार स्पिनर बॉल करते हैं, तेज दौड़ के जरूर आते हैं लेकिन अंत में कलाइयों के सहारे बॉल को डिलीवर करते हैं। इसी का उनको फायदा मिलता है कि जितना बल्लेबाज सोच रहा है उस तेज से बॉल आती नहीं है और कहीं ना कहीं उनके जाले फंस जाते हैं। अजीत ने दबाव की रणनीति बनाते हुए ऊपर आए हैं कीपिंग करने के लिए, चहलकदमी करने से रोकना चाहते हैं अमित को, लेकिन अमित के पास शॉटों की भरमार है, जहाँ चाहेंगे वहाँ मार देंगे। और आप खड़े खड़े देख सकते हैं कि आप गुस्सा कर सकते हैं, खिलाड़ियों को डांट सकते हैं, लेकिन बॉल को नहीं रोक सकते। और अमित को रोकना तो इस समय बहुत ही मुश्किल, हालांकि ये भाई का मौका था लेकिन फिर भी अमित के अटपटे अंदाज से ही ये गेंद मिस हुई है। अगर इससे ज्यादा टेम्परामेंट लेंगे तो अनिल भाई पातुश्री के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मैंने आमतौर पर देखा है अजीत का टेम्परामेंट हाई तो रहता है, लेकिन दोस्तों भाई का चौका मिला है अभी, खिलाड़ी बहुत ज्यादा दबाव में आ गए। बहुत ही शानदार। एक बार फिर संजय का सामना करेंगे अमित, और खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, फील्डर पीछे लेकिन उनसे पहले गेंद सीमा रेखा पार कर गई। 4 रन, शानदार शॉट दोस्तों, कवर के ऊपर से 4 रन पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर। 31 रन। अमित के सर्कस में ग्राउंड के चारों तरफ के शॉट है राजू भाई, ये मैं बार बार प्रशंसा कर रहा हूँ कि आप नीचे नीरज सफा तो नहीं लिया कहीं, और अमित को हटा लिया संजय ने उसी अग्रेशन से, यहाँ पर जोश जुनून के साथ
जश्न मनाते हैं। ये राजीव भाई, संजय ने मछली नहीं मगर मच्छ फंसा लिया है, क्योंकि ये एक जबरदस्त बल्लेबाज है बरंडा की तरफ से, जिनका विकेट संजय ने हासिल किया है। और इस विकेट की खुराक के बाद पाकिस्तान में भी एक नया दोस्त देखने को मिल रहा है। अभी अर्जुन मत रखें, तो अर्जुन देगी भाई। आ चुके थे पिछले ओवर में, दूसरे ओवर में भी चौके आ चुके थे। उसके बाद इतनी हड़बड़ाहट दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, हमको अभी पावर प्ले खत्म होने वाला था, फील्डिंग भी ठीक थी। और अपना ग्राउंड ऐसा है अनिल भाई, अगर आप शॉट अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कितने भी फील्डिंग लगा दें आप, वो दर्शक बड़े मात्र बन के रह जाते हैं। जहाँ मैस्कन का टीम लिया राजीव भाई, जैसे मनीष लेफ्ट आउट होते जल्दबाजी में, वैसे ही अमित आउट हुए हैं। तो इनका माइंडसेट किस टारगेट की ओर है, कितना बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं, या इनका माइंडसेट कैसा है, ये तो इन्हीं के मन में है। लेकिन फिलहाल पातूश्री 2 विकेट की खुराक ले चुकी है, 31 पर 2। पिछला मैच देखते हुए मुझे लग रहा है 150 रन इनके माइंड में चल रहे हैं। शायद 150 नहीं बनाएंगे तो शायद मैच में खड़ा होना इनके लिए मुश्किल होगा। तो ये 150 रन दिमाग में लेके चल रहे हैं, लेकिन अनिल 150 बन दे सकते हैं, लेकिन एक एक बॉल को मेरिट पे खेलेंगे तब बनेंगे। एक ही बॉल में 150 रन नहीं बनेंगे, 12 ओवर पूरे हर बॉल की मेरिट के हिसाब से खेलेंगे तो संभव है। बुरुंदा के पास भी गहरी लाइनअप है बैटिंग में, लेकिन ऐसे जल्दबाजी करके तो आप अपनी टीम को फंसा देंगे। और छोटा स्कोर तो उनको वैसे नुकसान हो। देखिए संजय आए हैं यहाँ पर और बड़ी नजाकत के साथ 2 रन निकाल लिए, कोई ज्यादा तेज शॉट घुमाने का प्रयास नहीं किया। 4 ओवरों की समाप्ति पे 33 रन दोस्तों। और बैटरी चार्ज करने के बाद फिर से हमारे पास पहुंच चुके हैं बंटी भाई। इनकी बैटरी लो हो गई थी, 15% से नीचे आ गई थी। दर्शकों, आपको ग्राउंड के चारों ओर दर्शक दिख रहे होंगे, लगभग 850 या 900 लगभग दर्शक हैं, 1000 के समथिंग भी हो सकते हैं। मैं क्रिकेट से बिल्कुल जुड़ के रहना चाहता था, और जब मैंने क्रिकेट खेली थी और उस जमाने में मेरे को ये टारगेट दिया गया था कि आपको 15 ओवरों में 160 रन बनाने हैं, उसका चेस करना है। उसके बाद में मैंने क्रिकेट छोड़ दी, तो मुझे लगता था हम द्रविड़ के बिल्कुल प्रशंसक थे और द्रविड़ की क्रिकेट को जानते थे। उसके बाद में क्रिकेट छोड़ दी और उसके बाद में कमेंटेटर बन गए। लेकिन एक बार फिर से आपको जोड़ाते हैं, और ये बड़ा महाफाइनल मुकाबला इंडाली की सरजमी पर, और बिल्कुल इस पाउन धरा पर इससे शानदार मुकाबला नहीं हो सकता। पातूश्री वर्सेज बुरुंदा के बीच में 2 जीता पातूश्री ने, और पहले फील्डिंग का फैसला किया, और अभी तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बात के रखा है वो एक सबसे बड़ा, जैसा कि आपने कहा था, छोटा बम है, और उस छोटे बम को कहीं ना कहीं लपेट लिया। नहीं, ऐसे तो छोटे छोटे छोकरी बम और भी इनके पास 4-5, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ है, पर्सन है और भी है, तो ऐसा तो घबराने वाली बात नहीं। ये है क्रिकेट में आप बता रहे थे जरूरी स्टाइल वाली कि 23 बॉल से भी 2 सिग्नल लेने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपील की और आउट हो गए, रन आउट है। कहाँ आवश्यकता थी ऐसे विकेट फेंकने की संजय को? जल्दी में है, गाँव भी नजदीक है, धूप भी तेज है, ठंड का भी कोई मतलब नहीं है। तो आपको बताओ, मुझको लगता है 150 के चक्कर में फटाफट हो रहा है, और ये तो फटाफट क्रिकेट में फटाफट विकेट आ रहे हैं। देखो 33 पे 30 आ गया है। यही तो कह रहा हूँ, कहाँ दूसरा रन था ही नहीं यहाँ पे, कहाँ आवश्यकता थी? उसमें कोई कौन नहीं कि सेकंड के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संजय बहुत तेज गति से रन बनाना चाहते थे, या 102 में क्यों करना चाहते थे, पहुंचे नहीं वापस अपनी क्रीजों को। वो पता चल गया था उनकी तरफ थ्रो भी आ रहा है, कहीं ना कहीं लेट माइंडसेट था उनका। तो बंटी भाई, अगर इस प्रकार आप विकेट खेल के आते हैं तो न केवल खुद का बल्कि टीम का भी, जब लड़ाई 51,000 और 25,000 के बीच हो तो अंतर। आमिर फतेहपुर से हैं। 8 दिन का टूर्नामेंट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछला टूर्नामेंट हमने एकल ग्रामीण कराया था, उस समय हम स्टारों को बुला नहीं पाए थे, तो इसलिए अब की बार 8 दिन का टूर्नामेंट है। 3 खिलाड़ी आप किसी भी गाँव अन्य जिलों से भी ले सकते हैं। तो यहाँ आमिर फतेहपुर है, अच्छा 2-3 मैच इस टीम के साथ यहाँ खेल चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ वाकिफ है मैदान से।
बड़ा रोमांचक मुकाबला होगा फिर तो आमिर के लिए। आते ही क्लास क्लास दिखाई यहाँ पर राहुल से चिड़ा हुआ की याद दिला दिया हमें। उन्होंने कोई तेज गति से और बेहुदा शॉट मारने का कोई प्रयास नहीं किया। बॉल की मेरिट के हिसाब से बल्कि भाई क्या 2 रनों का महत्व नहीं होता मैच में? बिल्कुल होता है। सिंगल और डबल आप निकालते रहिए और जब भी कमजोर गेंद मिले उसे गेंद को टांग दीजिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है सिंगल और बड़े शॉटों का, वही तो क्रिकेट को लेके आगे बढ़ता है। एक बार फिर से सुरेंद्र चले और आपके से गेंद को निकाला। दाना भी मुझे लगता है कि भागने की जो गेम है, मुझे लगता है सिर्फ गेम की तरह ही खेलते हैं। बिल्कुल फील्डिंग के लिए कोई नहीं खिलाना भी नहीं चाहता। इनकी जो शॉट है हवाई फायर है उन्हीं के लिए इनको टीम में लिया जाता है। फील्डिंग से अपेक्षाएं भी नहीं है इनकी, इसीलिए घेरे में बांध के रखा है कि आ जाए तो ठीक है, वरना दूसरा खिलाड़ी रोक लेगा। एक समय के बाद हाँ आपके हवा में हाथ ले रहा है, वाइड रन मिला। अभी तक आमिर की 3-4 बॉलें जो देखी हैं, अभी तक बॉल को देख के खेल रहे होते हैं। शानदार खिलाड़ी है और कई बार सीमेंट की पट्टी से बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा पेश करते हैं। बार गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग से ऊपर से 1-2 तीसरे टप्पे में गेंद सीधे 4 रनों के लिए। इससे शानदार शॉट नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं अब देखिए दर्शकों का उल्लास भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं टीमें भी बनेगी। ग्राउंड में दर्शकों की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं लगता ये शॉट लगाने के बाद कि जोर तो सिर्फ बॉलर ने किया हो, बैट्समैन ने सिर्फ दिशा दिखाई हो, कहीं भी अतिरिक्त प्रयास अनिल भाई इसी बैटिंग को आप कह सकते हैं। सभी हैं, बैट लेके सभी जाते हैं और कई बार हवाई फायर करके नर्सरी में भी पहुंचा देते हैं, लेकिन उस शॉट से भी ज्यादा मुझे मनमोहक करते हैं ऐसे शॉट जो सुबह संजय ने खेले थे पहले मैच में, एफर्टलेस और कहीं भी गुंजाइश नहीं गलती की। बिल्कुल बिल्कुल राजू भाई। तो आमिर के लिए यह बॉल और जबरदस्त बॉल थी। ओवर समाप्त 5 के बाद 41 पर 3। स्कोर तो ठीक है बल्कि भाई, लेकिन 3 विकेट गिर गए वो चिंता का विषय है। कई चीजें कई बार आपके लिए लगता है नुकसान हुआ, फायदा भी हो सकता है। आमिर की बैटिंग हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्यादा समय मिलेगा यहाँ पर 30 पर, वरना अगर अमित और संजय के विकेट ना गिरते तो इनकी बैटिंग से अपने वंचित रह जाते। तो हो सकता है बुलंदा के लिए फायदा का सौदा हो। बस ये उम्मीद करनी है बुलंदा के खेमे को कि उन्हें अब ये जो 42 किया जा रहा बाकी है, एक अच्छी पार्टनरशिप करनी है। और आमिर है ये इस प्रकार के बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है। और जैसे कमजोर गेंदें अगर इनके पाले में मिल गई तो फिर गेंद बाउंड्री से दूर नहीं है इंडाली की। विकास गेंदबाजी करेंगे और विकास एक बड़ा नाम है, मुझे लगता है एक बड़ा नाम, लेकिन वो इस प्रकार से विकसित नहीं हो पाया टेनिस क्रिकेट में दूसरों की तरफ से। जब आज से 10 साल 11 साल पहले पहली बार इनके साथ खेलने का मौका मिला था तो क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर का बड़ा फर्क होता है। इन्होंने शरीर का आया ज़्यादा, तो खेल को निखारने के बजाय अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान दिया है। शायद गोंद वगैरह के लड्डू भी 12 महीने बना के रखते होंगे, तो अपनी कमर को फैलाया है, तो हौसले तो नहीं। हम जैसे कि बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो एक ही होटल में एक ही थाली में हम दोनों खाते हैं। मैं मतलब खाने के बाद में सो जाता हूँ, ये तब तक नहीं उठते। यही मैं कह रहा हूँ, उनके लिए थाली भी कम होती है, भाड़ लगाना पड़ता होगा। तो एक ही काम होगा, या तो आप खेल से जुड़े रहें या खाने से जुड़े रहें। तो यह वरीयता इसकी रखी। फिर भी बहुत अच्छी लाइन लेंथ के साथ पिछले मैच में हमने देखा था विकास अभी तक चुके नहीं है, अच्छी बॉलिंग करते हैं और कुछ उतने ही शानदार बैट्समैन हैं, बिना किसी हड़बड़ाहट के सिंगल ले लिया। और पहले जो मैच हैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड के भाई, उनमें अगर आप देखेंगे तो जो टीमें खड़े खड़े सिर्फ चौके छक्के पर निर्भर रही हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हुई है। तो युवा जो बच्चे यहाँ पे मैच देख रहे हैं उनको ये सोचना होगा कि छक्के और चौके से केवल आप मैच को आगे नहीं ले जा सकते। स्कोर चलना सबसे बड़ी बात होती है, स्कोर बॉल चलते रहना चाहिए। सिंगल डबल लूज बॉल मिले तो उसका फायदा उठाना चाहिए। क्रिकेट तो यही कहता है। तो ये राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से विकास की बॉल और विकास का ओवर स्टेपिंग नो बॉल। विकास है जो फ्री हिट विकास है जा और फ्री हिट जिन खिलाड़ियों के लिए बना होता है उसी को ये फ्री हिट मिलेगा। आमिर फतेहपुर फ्री हिट खेलेंगे। सुबह की मैं बोलूँ थी और अंपायर के साथ कुछ बातचीत भी कर रहे थे विकास। गलती विकास की नहीं है, ओवरवेट और चिकनापन इनमें फैट इतनी ज्यादा है
कि पैर जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रुकता नहीं है, फिसलता हुआ हाथ फिसलता हुआ थोड़ा सा निकल ही जाता है आगे। चिकनाहट बहुत ज्यादा इनमें, जो घी खा रहे हैं वो चारों तरफ से दिख नहीं रहा है। तो या तो इनको फुटबॉल के जो सोकर शूज आते हैं जिनके नीचे पॉइंट लगे हुए होते हैं वो यूज करने होंगे, ताकि जहाँ चाहे वहाँ पैर को रोक सके। बल्कि भाई फिर वो इस बार गेंद को निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ में। गेंद के पीछे रवि है, क्या गेंद को रोक पाएंगे? नहीं, 4 रन, जबरदस्त शॉट यहाँ पर। और आमिर इस गेंद को निकालना चाह रहे थे, इस बॉल एक बाउंड्री लाइन के ऊपर से बल्ले का टॉपेज लगा और सीधे विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। विकास की आप बात कर रहे थे, तो अगर आपने जिस प्रकार के जो शूज बताए और इस ग्राउंड में वो अगर शूज पहन के आ गए तो मुझे लगता है कि कौन से हॉस्पिटल में वो एंट्री लेनी पड़ेगी उनको देखते हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो साइड्स होते हैं थोड़े छोटे होते हैं, बड़े वाले की बात नहीं कर रहा मैं। सॉकर में पर खेले जाते हैं उनमें ज्यादा बड़े होते हैं क्रिकेटिंग के लिए। और यहाँ पर विकास ने अपने हमें गलत साबित किया और एक बड़ी मछली को फंसा लिया यहाँ आमिर। हालांकि टीम को कोई योगदान जरूर दिया, लेकिन उतना नहीं जितना पाटूश्री को रोकने के लिए काफी हो। बल्कि भाई संकट के बादल तो 120 तो सामान्य स्कोर रहेगा यहाँ पर। पिछले मैच में हमने देखा था संजय और सुरेंद्र ने 7 या 8 ओवर में ही वो केस कर लिया था। तो 120 से नीचे तो यहाँ उम्मीद भी ना करें कि मैच बनेगा। बात ही नहीं चलेगी 120 के नीचे। तो अगर 120 रन का टारगेट रहा बुरंदा का तो बात ही नहीं चलेगी, सब ये बना जाएंगे और जय हो होमिया बाबा की। ये इस प्रकार का नारा लेके उतरते हैं, उनका एक अलग सा क्रिकेट है होमिया बाबा। हाँ, तो ये इनका एक अलग सा एक फैन है कि हम इनके साथ में जाते हैं, एकजुटता के साथ में खेलते हैं। और पाटूश्री के साथ में मैंने मतलब मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में मैंने कमेंट्री की है, जब ये टीम उतरी है कहीं ना कहीं शानदार टीम है, एकजुटता के साथ में खेलती है। और इस बड़ा जो हमारे साथी कमेंटेटर हैं अनिल जी ने अपना जो स्कोर बताया है 98 और 103 के बीच में। राजीव भाई आपका स्कोर? देखिए, अगर आप दिमाग से सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन दिल से अगर आप पूछें कि मेरी तमन्ना या मन में क्या है कि मैच अच्छा हो, 130 प्लस रन बनेंगे तो ही ये मैच बनेगा। मेरा स्कोर है मैं 88। एक बार फिर से गेंद को निकाला और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे वहां पर 1 रन मिल जाएगा। मेरा जो स्कोर है कि वो है 88। जिस प्रकार की गेंदबाजी है और जिस प्रकार की लेजीपन की जो बल्लेबाजी हो रही है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि 88 रन बनेंगे। हम आपको गलत साबित करना चाहेंगे, हालांकि बैट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हर जैसे दुआएं साथ हैं। कुछ पर्सनल भाइयों की जोड़ी है, जब भी ये गियर बदलेंगे एक ओवर में 3-3, 4-4 बड़े हिट भी आएंगे तो 130 रन बनेंगे निश्चित रूप से। और साथ में सिंगल डबल का आप खेल देखना, इनका बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ दोनों बैटिंग करते हैं। यहाँ संजय हौसला बढ़ाते हुए विकेट की पास मिलने के बाद कुछ ज़्यादा तेजी आ गई इनके हाथों में। पहले थोड़ा स्लोअर बॉल कर रहे थे, तेज गति के साथ से बहुत तेज बॉल ये भी 2-3 विकेट खत्म करने के बाद इसी बीच ओवर समाप्त। 6 के बाद 49 रन, लेकिन अगला जो संकेत है 4 विकेट गिर चुके हैं। अभी 6 ओवर है। आमतौर पे देखा बंटी भाई, शुरुआती विकेट गिरने के बाद अंतिम ओवरों का बड़ा फायदा नहीं उठाया जाता, क्योंकि विकेट अगर आपके हाथ में हो तो इन 6 में 100 रन भी बनाए जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियां इस प्रकार की है कि गेंदबाजी जो मोर्चा है वो मुझे लगता है कि पाटूश्री का कहीं ना कहीं तेज और खराब है और अभी तो नीच गेंदबाजी करने आने बाकी है। तो इसके सामने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप विचार कर सकते हैं कि अपना टारगेट 12 ओवर में 150 हो सकता है, लेकिन गेंदबाजों के सामने आपको रन बनाने पड़ते हैं। और इस प्रकार के माहौल में मुझे लगता है अब एक भाइयों की जोड़ी है, वो यहाँ पर सामना करेंगे। मतलब ये लगा कि गेंद को कर दिया था और बल्ले के साथ में खेलने के लिए अभी भी मजबूर कर रहे हैं गेंदबाज। और जब तक बल्ले और गेंद का कनेक्शन नहीं होगा तब तक आप 130 प्लस की कल्पना भी नहीं कर सकते।
बिल्कुल उम्मीद की दुनिया कायम है। मुझे तो कोई शंका नहीं है, कितना बड़ा नाम हो नीरज का, लेकिन कर्तन भी कम नहीं है। अनलक्की आउट हो गए तो मैं कह नहीं सकता। बाकी अगर मेरिट पे खेलेंगे बोल के तो जो टारगेट मैंने आपको बताया वहां तक पहुंचेंगे। और फिर देखना आपा दूसरी भी लड़खड़ाएगी। अभी तक हमने टूर्नामेंट में देखा नहीं है कि उन्होंने कहीं आपने मारवाड़ी में कहा तो काफी चुना है, उनको कहीं गर्मपून का एहसास नहीं हुआ। लेकिन इस सर्दी में भी अगर 130 रन बनते हैं, 120 प्लस भी बनते हैं तो वो गर्मपून देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, अगर 120 रन अगर प्लस हो गए तो बुरंदा की टीम वार करेगी। लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी है, सिंगल और डबल में ही वार्तालाप हो रही है। इस बार कर्तन के पास में गेंद गली की तरफ है, छोटे से बिल्कुल गोल मटोल से खिलाड़ी, और इन पर जितना तेल लगाया है मुझे लगता नहीं कि कमी लगता है। एक बार फिर से ये गेंद नीरज की, और एक बार फिर से गेंद को उठा के मारा लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद है और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे विकास। लेकिन इस प्रकार के भाई, इस प्रकार के एंड में इस प्रकार की गेंदबाजी मुझे लगता है कि शानदार गेंदबाजी है। अनिल भाई। हाँ बिल्कुल, बांध के रखा हुआ अभी तक बड़ौदा को। ये शानदार शॉट था, पॉइंट बाउंड्री की तरफ आया, 1 रन। तो 7 के बाद 54 पर 4, तो बंटी भाई 7 ओवर में 54 रन और 4 खिलाड़ी खो चुका बड़ौदा। तो ये तो निश्चित है कि गेंदबाजी शानदार हो रही है, बांध के रखा हुआ है बल्लेबाजों को, खास करके नीरज, जिन्होंने भी 1 ओवर किया है, 5 ही रन खर्च किए हैं। कैप्टन 5 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं कुछ 9 गेंदों का सामना किया है और मात्र 7 रन बनाए हैं। तो अभी 5 ओवर यानी कि 30 गेंदें आनी शेष हैं। और क्या माइंड सेट है बड़ौदा का, कितना बड़ा टारगेट सेट करना चाहेगी, वो तो ये पिच पट्टी पे खड़े जो बल्लेबाज हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र दूसरी एंड से, और अब की बार प्रहार करना चाहा कुछ ने, लेकिन कनेक्शन कहीं नहीं, सिर्फ बॉल आके पैरों से टकराई और पॉइंट की दिशा में गई। रन लेना चाहते थे कप्तान, शायद वो टारगेट कर रहे हैं नर्सरी एंड हो, छोटी बाउंड्री है थोड़ी सी, तो कप्तान चाहते हैं कि मुझे स्ट्राइक मिले और मैं सुरेंद्र को लंबा कर दूं। इस बार फिर से आगे निकले, बॉल में कोई खराबी नहीं बनती है। अगर बड़ा शॉट मारने में नाकामी अगर है तो मुझे लगता है कि आप डबल और सिंगल के साथ खेलिए। स्कोर बोर्ड जितना बढ़ता रहेगा उतना आपकी टीम के लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन ऐसा नजारा मुझे लगता नहीं है कि दोनों खिलाड़ियों के दिमाग में है, ना कर्तन के है और नहीं खुद के है। आमतौर पे सिंगल डबल से बहुत अच्छा खेलते हैं, इस ओवर में जाके खुशी है कुछ, वरना ऐसी कोई गोल नहीं होती जिनपे वो सिंगल ना ले सके। लेकिन सुरेंद्र के सामने, और इस बार वाइड के रूप में सुरेंद्र ने मदद की है स्कोर को आगे बढ़ाने में। स्कोर 55। एकमात्र मैच अगर याद करें तो देशवा के दावा का हुआ था लो स्कोरिंग, बाकी यहाँ स्कोर तो समान है। इस बार निकाला है हैंडले की दिशा में, एक कप्पे पे यहाँ पे विकास ने गदर कर दिया, 1 रन मिलेगा। कैप्टन पे शायद अभी जिम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट पे पैर रखें। 8वां ओवर पारी का, उसके बाद 12 ओवर है टोटल, तो बहुत ज़्यादा कोई समय नहीं है। और यहाँ पे 12 की दिशा में खेल कर 1 रन लेना चाहते थे, भीड़ा ही सो रहे थे, उनको जगा दिया। धूप इतनी अच्छी है और नींद आने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। नींद भी आती है अच्छी, इस प्रकार की धूप हो और सर्दी का माहौल हो। और गेंद को उठा के मारा सीधे मिड विकेट पर, वहां पर 4 रन मिल गए। संजय बिल्कुल बैकअप कर रहे थे, और ये अगर जांच नहीं होता तो मुझे लगता है कि 1 रन मिलता। बिल्कुल, लेकिन जो हमारे अभी दिलचस्प से चल रही थी लो स्कोरिंग मैच देखना पसंद नहीं है। भी चौका लगा, दूसरी के लिए 100 रन कुछ नहीं होंगे, कहीं ना कहीं केजरी रखने में मदद की है। का बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। देखिए इस बॉल पे एक बार फिर से निकाल दिया है, कवर बाउंड्री की दिशा में 2 रन के निश्चित रूप से मिलेंगे। बस ऐसे ही
चोट की आवश्यकता है, इससे ज्यादा जोर जरूर है कि कहीं ना कहीं उनको दर्द का एहसास भी हुआ था, इतना जोर से नहीं कभी। 8 ओवर 62 रन, चेतावनी का समय शुरू बुलंदा के लिए। अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी मेहरबा, इसलिए इन 4 ओवरों में 50 रन से ऊपर आपको बनाने ही होंगे। चाहे किसी को भी टारगेट करें आप, बड़े नामों से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि फाइनल तक पहुंचे तो छोटे नाम आप भी नहीं है। बहुत सारी टीमों को हरा के आप यहाँ तक पहुंचे हैं। इस तरफा मुकाबला नहीं देखना चाहूंगा अनिल भाई में। इस तरफा तो मुझे नहीं लगता, अगर 3 अंकों में पहुंच गया स्कोर तो इस तरफा होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर मैच अलग होता है। बड़ौदा के पास भी गेंदबाजी भी है बल्लेबाजी के साथ साथ। तो नीरज की इस बॉल को लॉन्ग ऑन पे खेलकर 1 रन किया, स्कोर 63। एक बार फिर नीरज और उसे उठाकर खेल दिया है, गेंद जा रही है सीधा फील्डर के हाथ में और 4 रन। मिसफील्ड पेट के लगी, मिस फील्डिंग, वो भी एक बढ़िया फील्डर संजय से, और 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 67। और करसन ने एक बीमर को पहले अंपायर के पास से खेल दिया है, और ये 1 रन के साथ एक एक्स्ट्रा नो बॉल के रूप में मिला। सुनील जी, 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 69। अजी तो नीरज का ये क्या बोला फिर हिट जाएगा उसके खाते में, और कुछ ने उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास, फील्डर मौजूद, कोई खास फायदा नहीं उठा पाए। मतन करूं थोड़ी देर, उल्टो करूं थोड़ी फिर देर हिट का 1 रन। स्कोर अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आप जो बता रहे थे राजीव भाई, अगर वहां तक स्कोर जाता है तो एक बढ़िया मैच देखने को मिल जाएगा। 70 रन हो गया अभी तक, लेकिन गेंदें अभी बहुत कम बाकी हैं, क्योंकि अभी इस ओवर के बाद 3 ओवर आने शेष है, यानी इस ओवर के बाद 18 गेंदें बची हैं। मैं तो इसी ओवर को टारगेट मान रहा था, 9 बॉल भी मिल गई थी, लेकिन बहुत जबरदस्त वापसी की जरूरी है। इस ओवर कुछ मैसेज से अब के बाद 2 रन लेना चाहेंगे, लेकिन इरादा बदला, 1 रन से संतोष किया। ऐसे तो बात बनने वाली नहीं थी, तो बंटी भाई हम पे हावी हैं, उन्हीं का स्कोर को देखा यहाँ पर, तो पता नहीं उनकी जीभ काली है मन काला है, दोनों ही काले हो सकते हैं। दोनों सफेद है। मैं खुद दिल का बड़ा अच्छा इंसान हूँ। अब मैं ये अपनी तारीफ कैसे कर दूं कि मैं दिल का अच्छा हूँ, लेकिन बिल्कुल दिल का अच्छा हूँ, और जीत भी बिल्कुल एकदम से लाल लपेटी है। लेकिन क्रिकेट की गतिविधियों को मैं जानता हूँ, जिस प्रकार का गेंदबाजी मोर्चा है, मुझे लगता है कि ये टारगेट 100 रन नहीं बनने, मुझे लगता है कि देने नहीं होगी पासों क्रिकेट। वो सत्य की काली कमाई थी। 100 रन तो बहुत कम रह जाएंगे बंटी भाई, तो मैच में नहीं आपने हो सकता है, लेकिन पाटूसर की बैटिंग लाइनअप को देखें तो डाउट पैदा होता है। हालांकि हाँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तभी इतने दर्शक यहाँ इकट्ठे हैं। करसन गियर तो चेंज किया है, कनेक्शन कब होगा ये पता नहीं, फाइल तो इन्होंने जमा करा दी विभाग में। देर तो आपने सही बताया कि चेंज किया, लेकिन ब्रेकर है वो बहुत बड़ा है, उसको पार करना है एक बार आपको। बिल्कुल सुरेंद्र, बड़ा नाम, बहुत लंबे रनअप के साथ, और इस बार स्लो डिलीवरी का अच्छा नजारा पेश किया, फंसा लिया यहाँ पर कसम को। पहले एक तेज बॉल, उसके बाद एक स्लो डिलीवरी, करसन बैट को निहारते खुद से गुस्सा होते हुए, इस प्रकार की बैटिंग की उम्मीद तो पता ही नहीं है आपसे। फाइनल का मुकाबला है,
पूरा इंडाली और आधा वडोदरा देखने के लिए आपको आया हुआ है और बहुत ही निराश किया। जैसे तैसे गिरते पड़ते पैरों के चक्कर मार के एक रन लिया। देखिए क्या शानदार गेंदबाजी है। और मैं ये किसी टीम का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जो गेंदबाजी मोर्चा है पासूश्री का, मुझे लगता है कि शानदार गेंदबाजी मोर्चा है। और जिस प्रकार की जो ढिडल है कप्तान है अजीत, वो जानते हैं कि कहाँ पर किस गेंदबाज को आजमाना जरूरी है। एक बार फिर से वहाँ पर मौजूद है संजय जब तक को फिट करेंगे, उनके हाथ में गई है, एक रन पूरा किया, लेकिन एक ही रन से संतोष कर दिया। ये वो फील्डिंग होती है, ये वो टीम का एक कमिटमेंट होता है। बिल्कुल जिस प्रकार से शॉट मारा था, मुझे लग रहे थे कि 2 रन मिल जाएंगे, लेकिन मजबूर कर दिया 1 रन के लिए। टीम का स्कोर इस समय 73 रन। एक बार फिर से ये है अच्छी गेंद थी, गेंद को कहाँ मारना चाह रहे थे, खतरनाक रन हो सकता था, लेकिन जैसे तैसे 1 रन पूरा कर दिया। इस प्रकार की गेंदबाजी बिल्कुल भी बड़ा शॉट है देखने को ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बंटी भाई, 10वां ओवर लगभग पूरा होने वाला है। 74 रन स्कोर है अभी। तो नर्सरी छोर से सुरेंद्र सैनी ये बॉल खेला है सीधा ही विकास के पास, लेकिन विकास ने रोक लिया गेंद को। 10 के बाद 75 रन। मात्र 2 ओवर का शेष ओवर है। लगभग वृंदा के समाचार समाप्त हो चुके हैं। भाई अभी तक तो ऐसा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको? अपना मारवाड़ी में कह रहे हैं, मार लगे तो क्यों करवा दियो। अब उसका दौरा कौन करे? और यह अवस्था को ठीक करके लाभ करा लगता है ज्यादा ही तो ठेक रही हो की टीम तो कोई नहीं है। 75 मट्टीसी ले रही थी। अब तो 1 ओवर में सिंगल लेने के लिए पत्ते गिनती लगानी पड़ा है। और पिछले मैच में इनका देखा था कल हवाई शॉट, नीरज सामने कुछ भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 30 गज का घेरा पार नहीं हो रहा बंटी भाई। ये वही टीम है जो नर्सरी के बाहर गेंदें डाल रही थी। मैंने अपना स्कोर आपको बताया था कि 88 और 90 के बीच में स्कोर होगा। टीम का स्कोर इस समय 76 है। अभी भी 13 रन बनाने हैं। लीजिए सुरेंद्र को कहीं ना कहीं लोगों क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। फोर्थ एक्स्ट्रा कवर पर उनको तैनात किया गया है। लीजिए अरे फिर से बहादुर के साथ में गेंद को निकाला। संजय वहां पर मौजूद है। 1 रन मिलेगा, 1 रन मिलेगा। बल्लेबाज दोनों बल्लेबाजों का विश्लेषण बताता हूँ आपको। कुछ ने 17 गेंदों में 13 रन बनाए हैं और कुछ ने 18 गेंद पे 18 रन 12 ओवर के मैच में डेथ ओवर्स में ये प्रदर्शन। और क्या शानदार बॉल थी, जबरदस्त। स्कोर अभी भी 77 रन, लगभग 9 गेंदें यानी शेष है। स्कोर है 77। बंटी भाई आपका 88 वाला इनसे पूछिए राजू भाई से। देखिए अभी भी मैं तो जबान पलटूंगा नहीं मेरी। 130 तो नहीं बनेगी, लेकिन 100 से कम भी नहीं रहेगी। आप हो सकता है कि मैं इनको रोकना चाहते हो, क्योंकि गलत नजरिए के साथ खेले हैं कुछ और पर्सन। अब इनको देखते हुए तो लग रहा है कि अगर ये विकेट चले भी जाते तो ठीक रहते। इसकी पहली बाउंड्री है ये 11वें ओवर में जाके, और पहली आई है, दूसरी शायद ही आई। विकेट दे दिया यहाँ पर। हाँ, देर कर दिया उन्होंने में। चेतन रह गए। चेतन 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 क्या करेंगे? कितनी बोले की किला तो पड़ी रह गई। कोंडवाना किला विजय कैसे होगा ये पता नहीं चल रहा है।
इक्यासी केवल 7 बॉलों का खेल और बचा। प्रथम पारी में चेतन का नंबर अब आया है। दबाव इतना है कि चेतन अगर बहुत ज्यादा चेतना के साथ खेलेंगे तो अगर 25-30 रन भी अपनी टीम को बना के दे दें, बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर नीरज, चेतन इतना बड़ा नाम है, लेकिन पहली बॉल पे आप अपेक्षा नहीं कर सकते जब नीरज सामने हो। 11 ओवर 81 रन। बंसी के बताए स्कोर से अभी भी 8 रन दूर। बंटी भाई अभी तो देखो थोड़ा दिख रहा है काजल, आप जीप पे काजल लगा के निकले थे सुबह, क्योंकि 88 में अभी भी 89 में 8 रन चाहिए, 6 गेंदें बची हैं। आपका प्रोजेक्ट स्कोर, क्या शानदार प्रोजेक्ट स्कोर निकालते हैं आप। पिंटो नहीं वो एक बात थी, वो करते और मुझे लगता है कि कुछ को वहां पर डबल और सिंगल खेलने चाहिए थे। जितनी डॉट गेंदें खेलते मुझे लगता है कि आपके स्कोर के तकरीबन करीब पहुंच जाते, तो सब उन्होंने किया नहीं। हर गेंद को मारना चाहा और गेंद मिली नहीं, और तकरीबन 19वीं गेंद पर कुछ ने वो चौका मारा था, तो उसमें टाइम कहाँ मिलता। फाइनल मुकाबला है। 19 बॉल का मतलब चौक, एक मैच का चौथा हिस्सा था, आप खुद खेल गए। 18 बॉलें होती हैं 3 ओवर में। 19 बॉल खेल के बाद में आप शॉट खेल रहे हैं, और अब तो शायद ही कनेक्शन हो पाए। 88 भी शायद बने बंटी भाई, कहीं आपको ड्रीम 11 वगैरह उनमें तो कोई आपका कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाता मैं। कभी मैंने सिलेक्ट नहीं की है। मेरे घर वाले, मेरे भाई लोग मेरे को बोलते हैं कि यार बंटी इस प्रकार से हमने बनाई है, लेकिन मैं उनका साथ नहीं देता, क्योंकि ऑन द ग्राउंड में, ऑन द पेपर में बहुत फर्क होता है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल था करसन को, और उसको वहां पर कुछ करना चाहिए था। अरे बार करसन ने कुछ किया है, और गेंद सीधे झरनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का, बैंग बैंग बैंग। मैं तो 9 रन जोड़ता, लेकिन हाथ में है नहीं, 6 से ज्यादा दे नहीं सकते क्योंकि रन कम पड़ रहे हैं आपके टारगेट में। अभी भी लगभग आपका टारगेट तो हो गया। 87 2 रन दूर है अभी भी, लेकिन उम्मीद है अभी भी 4 बॉलें और है। कौन देखा गैलरी लास्ट गेंद तिवार ने फेंकी है। कल बात करते 3 अंकों में पहुंचते हैं तो दबाव, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं था पार्टी पे। उम्मीदें तो बहुत कम है, लेकिन हो सकता है टीम में अच्छी, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है तीसरी में, बुरुंदा भी कोई चमत्कार करे। विकास को पहली दोस्तों बार काफी देर से स्कर्शन के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। और एक बार फिर से क्या जबरदस्त हिट। ओह वेल ट्राई। और 6 रन। चंद्र को भी एफर्ट के पूरे नंबर मिलने चाहिए, 10 में से 10, लेकिन गेंद हाथ से छिटकी और 6 रन। ये जो 2 बॉलें हैं थोड़ी सी उत्साह की लहर लेकर आई है बड़ुंदा के लिए। 12 रन जोड़े 2 बॉलों ने, और एक बार फिर ये बॉल, नीचे फील्डर और आउट। लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं राजू भाई, ये तो बॉलें हैं, सिर्फ हिट करने के लिए बॉल बची है। 93 रन स्कोर हो चुका है। बिल्कुल अब तो कोई दोष वाली तो बात ही नहीं है, लेकिन ये अगर और कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा होता, 6 रन मिलते, कहीं ना कहीं बुरुंदा के खेमे में उत्साह, बॉलिंग करते जाते तो उस समय ज्यादा रहता। 6 रन का सीधा सीधा नुकसान हो गया। तो चेतन को सिर्फ 1 बॉल मिली है खेलने के लिए, शायद इस ओवर में शायद आए भी नहीं। नए जो क्रिकेटिंग रूल है उसमें कैच आउट होने के बाद नया बैट्समैन जाता है उसी जगह, शायद चेंज नहीं होती है। 2 ही बॉलों का खेल से 100 से नीचे रह गया है टारगेट। ये छक्का तो बनता था बंटी भाई, कहाँ हवा भी नहीं, जब इतनी छोटी ग्राउंड है वहाँ साइड में।
क्यों नहीं हो पाया ऐसा? बस ये शॉट जिस प्रकार से खेला था, जब गेंद बल्ले से टकराई थी बिल्कुल 6 रनों की मौत थी, लेकिन उस फील्ड की टाइट करनी होगी, वहां पर वो उसके दबाव में नहीं आया। गेंद बिल्कुल उस इलाके में पहुंचने वाली थी, वो था 6 रनों वाला इलाका, लेकिन बच गए। जबरदस्त फील्डिंग है वहां पर। लीजिए एक बार फिर से विकास और नए बल्लेबाज भानु, बारदानी भी सही है। एक बार फिर से ये गेंद और एक बार फिर से ना बल्लेबाज को पता लगा, सिर्फ ये काम है सिर्फ विकेट कीपर ने पूरा किया। स्टंप भी बिल्कुल देखते रह गए कि गेंद हमारे ऊपर इस प्रकार की सर्दी में ना टकरा जाए। 93 है, हमारे स्कोर को पार हो गया। एक बार फिर से अंतिम गेंद से मैच की और एक बार फिर से गेंद को निकाला, लॉन्ग ऑन से में गेंद पूरा किया, दूसरे में गोल पड़ेंगे और इसी के साथ ये दूसरा रन भी पूरा कर दिया। तो आईपीएल इंदाड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का एक फाइनल महामुकाबला, उसकी पहली पारी तो जीतकर पातुश्री ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। 95 रन बनाए बुलंदा ने, 96 रन चाहिए 72 गेंदों में। राजीव भाई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पातुश्री की टीम इस मुकाबले में और इसे दोस्तों 96 रनों का टारगेट दिया है। अंपायर आपकी चाय पानी वहीं पहुंच रही है और जल्दी से मैच शुरू करवाना है। इतना पकवार न लाइनो इन दिखा एक जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर करनी होगी और ये आक्रमण क्रिकेट है। संजय को बिल्कुल भूमिका में बिल्कुल इस टीमों के सामने चिपका दिया है। देखिए एक बार फिर से समीर चले, अंपायर को पार किया, ये गेंद संजय के लिए कवर बाउंड्री से ऊपर से गेंद को उठा के मारा, 2 फील्ड गेंद के नीचे क्या रोक पाएंगे और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दौड़ करे 2 रन पूरे कर लिए। सूरी शानदार शॉट यहाँ पर एक बार फिर से नर्सरी वाले एंड से गेंदबाज चले, ये गेंद यहाँ पर संजय के लिए बड़ा फाइनल महामुकाबला। इस बार गेंद को हल्के से गली की तरफ धकेला और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे बिना किसी रन के लिए। टीम का स्कोर अभी भी 3 रन, 96 रन चाहिए ये बिग बड़ा फाइनल महामुकाबला जीतने के लिए इंदाड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 और 23 में। अपडेट तो बोले यार। एक बार फिर से नर्सरी वाले एंड से गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे संजय, अंपायर को पार किया, ये गेंद किस्मों के साथ में गेंद को निकाला गली की तरफ। एक बार फिर से शानदार फील्डिंग, सुरेंद्र रन लेना चाह रहे थे, तकरीबन आधे क्रीज तक आ गए थे। तो टीम का स्कोर अभी तक का हुआ 3 रन। संजय उस लाइन में नजर नहीं आ रहे और मुझे लगता है उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा कुछ पट्टे को और कुछ देर के बाद में कहीं ना कहीं बड़े शॉट मारने के लिए वो एग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन राजीव भाई, मुझे लगता है कि शानदार गेंदबाजी। हाँ बिल्कुल, जल्दी तो करेंगे लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान कर देंगे टीम के लिए। संजय बहुत बड़ा नाम है, पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, पूरी टीम तो खेल ही नहीं पाई है। तो अगर इनका विकेट गया बंटी भाई, देखिए जब आपके पास हजारों मैच का अनुभव हो, लेकिन जहाँ टूर्नामेंट चल रहा है उस पिच का अनुभव ज्यादा मायने रखता है। पिछले 3-4 मैचों में संजय शतक लगा चुके हैं, अर्धशतक शतक लगा चुके हैं, इनका टिके रहना ज्यादा जरूरी है। चाहे आपके पास नाम कितने बड़े हों, शतक लगा चुके हैं, तो अगर ये विकेट गया तो कहीं ना कहीं फिर दबाव शुरू होगा। इसी प्रयास में पूरी टीम नटपटे ढंग से खेला, जरूर कनेक्शन नहीं हुआ, वरना ये पश्चाताप ही रह जाता, पछतावा बन के रह जाता। ये अगर कनेक्शन होता तो भी कैच होता बनती रही। बिल्कुल बड़ी तेज तरार गेंदबाजी, जबरदस्त से गेंदबाजी की है पहले ओवर में और बुरंदा भी मुझे लगता नहीं है कि इतने आसानी से ये फाइनल मुकाबला छोड़ देगी। मैच बनेगा, स्कोर मेरे हिसाब से आपने जैसा कहा कि तकरीबन 30 या 40 रन कम बने हैं, लेकिन अभी भी वो स्कोर है जितने रन बनाए 95 वो रन बनाने हैं, क्योंकि 96 रन बनाने के लिए आपको 96 वो गेंदें खेलनी पड़ सकती है।
और जिस प्रकार की गेंदबाजी है, एक शानदार गेंदबाजी, पहला और जबरदस्त ओवर गया है यहाँ पर। अब गेंदबाजी मोर्चे पर आए हैं गेंदबाज करसन, अमित और करसन दोनों भाई कुछ वार्तालाप करते हुए। फील्डिंग मुझे लगता है कि राजू भाई कहीं ना कहीं शुरुआती ओवरों में फील्डिंग को तो बिल्कुल टाइट रखना होगा, किसी भी मौके को ढूंढाना होगा, कोई मौका देना नहीं है पातुश्री को। पातुश्री की टीम के लिए एक बात मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने इनको एक इंच दे दी तो ये पूरे एक फुट को कवर करते हैं। बिल्कुल लाजवाब फील्डिंग रही अभी तक टूर्नामेंट में, और पिछले 3-4 साल का अनुभव जो है, बड़ौदा टीम फील्डिंग में कहीं कमजोर नहीं है। मौका न होगा तो ये बना लेंगे, बस दे ना दे मौका। तो स्वागत की तैयारियां मुख्य अतिथि के लिए उड़ जाने देते हैं किस्मत। और अब आए हैं कर्षण गेंदबाजी के लिए। कुछ गड़बड़ रनअप में तो ठीक है, बॉलिंग में गड़बड़ मत कर देना भाई, बहुत उम्मीदें हैं आपसे, एक तरफा मैच ना हो जाए। सुरेंद्र, यहाँ मौका अमित के लिए जरूर था, थोड़ा सा लेट हो गए। अगर रनआउट का चांस बन गया बल्कि भाई सोने पे सुहागा रहेगा बड़ौदा के लिए। तेज फील्डिंग है, बहुत तेज। अमित की फुर्ती आपने देखी होगी राजीव भाई, कितनी फुर्ती के साथ क्रिकेट खेलते हैं। मानो 440 वोल्ट की बैटरी है। लीजिए कर्सन चले, अंपायर को पार किया, के ऊपर से टप्पा और गेंद सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इनके अगर इलाके में अगर गेंद मिल गई तो फिर इसी प्रकार से गेंद को लंबा कर देंगे। कर्षण के लगने वाली पहली बाउंड्री और पातुश्री की ओर से भी लगने वाली पहली बाउंड्री। ये संजय तो जो डेली सोप धारावाहिक आते हैं वैसे नहीं लग रहा क्या कि वहां से छोड़ो वहीं से कभी दोबारा चालू हो जाती है? कभी सांस भी वही पी दिया बाती है, कोई और है, संदेश है, लगता है ऐसे वहां जब काम खत्म होता है वहीं से आगे शुरू हो रहा है। संजय वहीं से बैटिंग शुरू कर रहे हैं। राजीव भाई ये बिल्कुल एकदम खामोश से रहते हैं, वार्तालाप नहीं करते हैं, लेकिन गेंद को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि क्या गेंद बात करे। कर्सन चले, ये गेंद गेंद को फांसे मारा, 2 फील्डों के बीच में से गेंद निकल गई। अमित गेंद के पीछे क्या रोक पाएंगे, और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। जबरदस्त शॉट यहाँ पर, उतनी विकेटों के बीच में शानदार दौड़ संजय और सुरेंद्र के बीच में, और इन दोनों के साथ टीम का स्कोर अभी 10 रन। अच्छी शुरुआत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पातुश्री के लिए हो चुकी है। हम जा रहे हैं वो स्वागत के लिए मिस्टर राजेंद्र भामू के लिए, और ये झूम ले जाएगा तकरीबन बिजली घर के आसपास में, वहां पे उनका स्वागत करेगा। और फिर बाइक में है और बग्गी में उनको मुझे लगता है कि टांग के लेके आएंगे। टांगने में होशियार है गाड़ी वाले, ये तो बग्गी है, अच्छी है तो उसको बैठा के ले आए। कोई मौका सोचता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगा जरूर है, लेकिन संजय आसानी से पहुंच चुके थे। रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट था, लेकिन आराम से पहुंच चुके थे। 7 गेंदे 8 रन पर खेल रहे हैं संजय। अब स्ट्राइक पर सूरी। वही है, संजय है शतकवीर। कर्षण सुरेंद्र के लिए आगे निकल गया और चांस बनाया था अमित ने, लेकिन नहीं गैदर कर पाए। ये धोखा रहेगा उनके सामने। उससे ट्राई किया था, चांस कभी छोड़ते नहीं है, बना तो लिया था यहाँ पर। बहुत अच्छी कोशिश है, कम हाइट होने के बावजूद फील्डिंग में आप देखें 200% प्रयास करते हैं हमेशा। और अगर ये विकेट ले लेते मैच का नक्शा पलट सकता था। सुरेंद्र के हौसले बढ़ते हुए यहाँ पर एक बाउंड्री आने के बाद फिर से लंबाई की गेंद, इस बार चूक गए वाइट। सुरेंद्र आगे निकल के मारना चाहते थे। सुरेंद्र की बैटिंग में खासियत अच्छी है, आमतौर पर चूकते नहीं है जब भी वो हिट करने का प्रयास करते हैं। और 2-3 रिवर्स स्वीप पे आपने देखा पिछले मैच में भी शानदार छक्के लगाए थे।
एफर्ट ले, शंका कहीं नहीं छोड़ते अपनी बैटिंग में। बहुत अच्छी गेंद इस बार, सिंगल से नहीं रुक पा रहे बल्कि भाई, ये थोड़ा समस्या रहेगी, घेरे के नियम में सिंगल नहीं रुक पा रहे। ये बुलंदा के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक बात होगी। 17 सिंगल तो उन्हें रोकना है, बाउंड्री आ सकती है क्योंकि 2 फील्डर सीमा रेखा पर तैनात है, तो 2 के बाद में 17, तो खतरे की घंटी मुझे लगता है कि बज चुकी है बुलंदा के लिए। अब कहीं ना कहीं विकेटों का धोखा चाहिए, और अगर इस जोड़ी में वो ये जोड़ी है, उस सेमीफाइनल मुकाबले में बिल्कुल शाहरुख खान ने चित कर दिया था, मौका ही नहीं दिया उदाबाद को। 10 विकेटों से वो मुकाबला जीती थी पाटुसरी की टीम। एक भी मौका नहीं मिला था, और उससे पलटी मारकर भी शानदार 2 छक्के मारे थे सुरेंद्र ने। और जब पलटी मारकर आप गेंद को टांगते हो बिल्कुल पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से, ये काम केविन पीटरसन करते थे, वो करके दिखा दिया सुरेंद्र ने। ये गेंद एक बार फिर से गेंद को निकाला, पलटी मारकर सीधे 4 रनों के लिए थप्पड़ से मारी है, और ये थप्पड़ इन सर्दी में मुझे लगता है बहुत भारी पड़ेगी गेंदबाज को। बिल्कुल सीधे हृदय पे चोट लगती है ऐसे शॉट से, गेंदबाज पस्त होते ही हैं सभी फील्डर, और टीम का मनोबल भी गिरता है। अच्छी बॉल थी, लेकिन इससे अच्छी क्लास के साथ घूमा पलटा और 4 रन के लिए। और अब आ गए हैं सहल कदमी, बार बार कुछ न कुछ करने के प्रयास में, यहाँ गलती कर बैठे थे लेकिन पहुंच गए। तेज गति की रनिंग यहाँ पर, एक बार लगा थक जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट हिट होता तो एक अलग बात थी, सुरेंद्र आसानी से पहुंच गए। सेमीफाइनल से लाइव में जुड़े रहिए दर्शकों, दोनों प्लेयर बहुत हाई वोल्टेज मुकाबला है। फाइनल इंडाली क्रिकेट प्रीमियर लीग 2022-23 का ये आज फाइनल होने जा रहा है। पातुश्री और बुलंदा कला के मध्य बुलंदा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 96 रनों का टारगेट दिया था। तो मुझे लगता नहीं कि आउट होने वाले खिलाड़ी है। ये एक बार फिर से क्या खूबसूरती के साथ में लॉन्ग लेग से मारा के बाहर 4 रनों के लिए, क्या क्लास का प्रदर्शन किया। पिछली पारी में भी, पिछले मुकाबले में इसी प्रकार का शॉट मारा था, और एक बार फिर से उसकी कॉपी बुक के स्टाइल में क्या शानदार तरीके से गेंद को निकाल दिया, लॉन्ग लेग से मारा के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद और बल्ले को बिल्कुल संपर्क करवाया, बाकी का काम ग्राउंड ने कर दिया। जी, ग्राउंड तो कहीं नहीं रोकता, आप सिर्फ शॉट खेलते हैं, रन मिलते हैं। बुलंदा में अंतिम ओवरों में 1-2 सिक्स लगाए थे, तो और अब तो खिलवाड़ सा कर रहे हैं टीम के साथ संजय। इतनी दूर से आए हैं आमिर, उनका लिहाज भी नहीं रखा संजय ने। बुलंदा वालों को कूट के तो समझ में आता, लेकिन आमिर को फतेहपुर से बोला यार इनको ही रेल बना दिया। अब तो जहां चाहे वहां मार रहे हैं, यानी कि गेंदबाज के ऐसा लग रहा है कि कुछ हाथ में है ही नहीं, सिर्फ बॉल छोड़ने के अलावा। ये बात आपने बिल्कुल पॉइंट वाली बात की। एक बार फिर से आमिर चले, ये गेंद, ओह माय डियर, वाओ व्हाट अ थॉट। एक बार फिर से लॉन्ग लेग से मारा के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर से गेंद की रफ्तार के साथ में बल्ले को टकराया, और गेंद की रफ्तार के साथ में अपने आप को पोजीशन में लेके बिल्कुल उस रफ्तार का फायदा उठाया, और गेंद को एक बार फिर से निकाल दिया। नंबर 7 की जर्सी के ऊपर से 4-1, 4-6-4 लगातार इस ओवर में मैच पलटता हुआ। 56 गेंदे 64 गेंदे तय कर दिया है इंडाली क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 में। एक बार फिर से ये गेंद पलटी मारकर मारना चाह रहे थे, मानो आमिर के तो पंखुड़ी उखाड़ के 3 ओवरों की समाप्ति पर 36 रन। जैसा था उसी प्रकार से शॉट मारा। लॉन्ग लेग पर इस प्रकार की शॉट 36 गेंद से आप 36 मुझे लगता नहीं कि टेनिस गेंद से इतना आपको टाइम मिल जाता है। इस ओवर में 19 रन खर्च किए। जब आप विदेशी खिलाड़ी लेके आते हैं, अपेक्षा रहती है विकेट दिलाएंगे, यहाँ पे उल्टा दाव पड़ गया। अब एक और तरफ से तीर निकाला है। पंकज आया नहीं गेंदबाज, अंतिम अस्त्र के रूप में शायद अगर यही कुछ करामात कर दें, इनके पास गति है और लाइन भी है। कल के मैच में भी देखा था 6 की 6 बोले यॉर्कर डाल सकते हैं ये। गुरुजी ये अस्त्र है, लेकिन इन शस्त्रों को कौन रोकेगा। जिस प्रकार से पिछले मुकाबले में तकरीबन 100 रन के ऊपर का टारगेट था,
दोनों खिलाड़ियों जैसे गए चुपचाप आए और तूफानी बल्लेबाजी, मानो लोग परिवहन की तरह उन्होंने बल्लेबाजी की होगी और उसी प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो विकेट की खुराक अब मुझे लगता नहीं कि बुरुंडा को कहीं ना कहीं इस मुकाबले में लेके आ सकती है। अब तो झुके में अगर विकेट मिलेंगे तभी बात बनेगी बुरुंडा की। राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस का नाम आपने सुना होगा, लेकिन एक नई ट्रेन थी वो वंदे भारत, ये तो उसकी स्पीड को भी मात कर रहे हैं दोनों आदमी। मतलब रुकने का नाम ही नहीं है इनके पास। हाँ, दर्शकों से आवाज है, देसी माल खाते हैं। शायद आप रोज पहुंचाते भी होंगे घर पे, तभी इनको इतना पता होगा। शरीर तो इनका बता रहा है ये कुछ खाते ही नहीं है, सिर्फ हवा पानी खा के जीवित रहते हैं। दोनों का एक हरा बदन है, कहीं भी कोई फैट का निशान नहीं है और दूसरे के लिए निकलना रहता है। गुस्सा हुए हैं साथी के लड़े पे कि दूसरा ने क्यों नहीं लिया। वास्तव में ऐसे थी बॉडी। इस प्रकार का क्रिकेट चाहता है और ग्रामीण क्षेत्र का क्रिकेट कितनी मतलब मुझे लगता है पिछले 5 या 7 साल में जिस प्रकार की स्तर पर पहुंचा है, दिल देख के बिल्कुल बाग बाग हो गया। एक वो अपना जमाना था, इसमें दर्शक भी नहीं होते थे। आप देखिए पूरा इंडाली पूरा ग्राउंड खचा दर्शकों से भरा हुआ। एक बार फिर सेकंड थोड़ी डाला हुआ मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। तो टेनिस क्रिकेट ने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर ग्रामीण क्षेत्र के क्रिकेट को बिल्कुल उठा के रख दिया। बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार फिर से पंकज चले के साथ में और अच्छी गेंद थी यहाँ पर, गेंद शरीर से टकराई सुरेंद्र के बिना किसी रन के लिए। टीम का स्कोर अभी भी 38 रन है। एक बार फिर से डालने वाले छोर से पंकज चले, अंपायर मैच को पार किया। निकलता है बैंग, नंबर 1 शॉट यहाँ पर 2 गाड़ियों के बीच में टप्पा खाया गेंद में, जबरदस्त एक तड़कता भड़कता थका। क्या कहेंगे राजीव भाई, लंबा कर दिया, जितना लंबा गेंदबाज था उससे भी लंबा थका। पंकज को कुछ पिछले मैचों के अनुभव के आधार पर भ्रम था कि इनकी बॉलों पे कोई हिट नहीं कर सकता, वो भ्रम दूर हुआ इनका। अब शायद ये ज्यादा अच्छाई के साथ गेंदबाजी कर पाएंगे, सोचेंगे फिर से अपने प्लान को। सुरेंद्र को रोकना और संजय को रोकना तो इस समय नामुमकिन साबित हो रहा है। किसी दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी लग रहे हैं, तो चांस ही नहीं दे रहे। ये लीजिए बिल्कुल बिना मेहनत का सा छक्का लग रहा है, आवाज भी नहीं आई कनेक्शन हुआ तो। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है दोस्तों पातुश्री ने। मात्र 4 ओवरों में 48 रन, कूदते भागते कोई विकेट के नुकसान पर नहीं। 48 रन, 4 ओवर पावर प्ले का नियम अब समाप्त हुआ है। आधा मैच, आधा स्कोर बना लिया है 4 में 48। अब तो झगड़ा करने के अलावा कुछ बचा नहीं है शायद। अमित चेतन के रूप में एक नए या मनीष आएंगे शायद बॉलिंग पे। नई बॉल, दूसरी बॉल, कैसी बात को लेकर विवाद था। बुरुंडा आमतौर पे जानी जाती है इस चीज के लिए। मैच में अगर विवाद ना हो, लगता है कि बुरुंडा खेल रही है। अरे मैं भी कहीं कुछ नहीं, लेकिन आज मुझे लगता है कि कोई आपस में तो झगड़ा नहीं हो रहा उनका। आप किसी बात को बताना नहीं। क्रिकेट में खेलते हुए जो मैंने देखा है इस टीम के साथ, बहुत सारे मैच खेले, मैंने सैकड़ों मैच खेले और टूर्नामेंट में भी देखा है इनको। तो ज्यादा उत्तेजना के साथ खेलते हैं, उसी में कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो जब तक जो साथ आए हैं वो अन्यथा न ले इस बात को, किसी गांव के आक्षेप नहीं है, टीम की बात चल रही है। इन खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, उनके साथ खेला हुआ भी हूँ 48 और इनको अभी भी खेलते हुए देख रहे हैं। 48 ओवर से बड़े अनुशासन के साथ अभी तक 48 गिंडी 48 रन धैर्य नहीं खोया है। ये एक अच्छी बात है। मनीष के अब ये दबाव रहेगा किन सा एक से कि वो वापसी कराए बुरुंडा की।
अभी तक तो छाड़ मचाई मैच जाता हुआ करंट बिल्कुल शाहरुख खान ने चित कर दिया। अभी तक तो पातुश्री ने बुलंदा को यहाँ से अभी भी अगर कोई 3-4 विकेट अगर मिल गए, देखिए दोनों अंपायरों ने ये 2 गेंद आ चुकी है और अब संजय सामना करेंगे, मनीष गेंदबाजी करेंगे। मनीष एक बहुत ही शानदार युवा खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लीजिए बाएं हाथ से नर्सरी बॉल एंड से मनीष चले, ये गेंद हल्के से गेंद को निकाला ऑन साइड में। मनीष को खुद से दौड़ना पड़ेगा, एक रन पूरा कर लिया। 2 रन के लिए निकलना चाह रहे थे, संजय मना कर दिया सुरेंद्र ने। अच्छी स्कोर वहां पर है और इस रन के साथ टीम का स्कोर अब 49 रन। संजय भाई मुझे लगता है कि संजय कहीं पातुश्री इस समय इंदाड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 की मुझे लगता है कि प्रबल दावेदार नजर आ रही है। बिल्कुल, पहले 4 ओवर में तो इन्होंने मौका ही नहीं दिया। अब हालांकि फील्डिंग की पाबंदियां हटी हैं, बड़े शॉट तो शायद कम आए, लेकिन इनके लिए सिंगल डबल बड़े आसानी से लगा देते। खुद बॉलर को जाके गेंदर करना पड़ रहा है। पातुश्री वहीं पर वार करे जहाँ पे आप कमजोर हैं। इन्हें पता है अब बड़े शॉट लगाने से कोई मतलब नहीं है। आधे रन बन चुके हैं, ओवर 8 है, 10 विकेट हाथ में है और फील्डिंग चेंज करने पर मजबूर किया है संजय और सुरेंद्र ने। 2 गेंदों में 3 रन ले लिए बिना किसी ज्यादा जोखिम उठाए। रणनीति फिर से चेंज हुई है, माइंड गेम खेल रहे हैं और क्लास दिखाते हुए संजय यहाँ पर बिल्कुल निर्भीक अंदाज में, जब चाहे बैट के पेडल स्वीप, जब चाहे रिवर्स स्वीप, ऐसा लगता है गेंद उनको फुटबॉल नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार फिर से बढ़िया बॉल मनीष, बहुत बढ़िया। मनीष चले अंपायर पिट्टू को पार करने के साथ ही ये पासे मारे और इस बार गेंद को निकाल दिया। फील्ड वहां पर मौजूद है, जब तक इनको फील्ड करेंगे पॉइंट बाउंड्री लाइन मिसफील्ड हो गई और इसी वजह से 1 रन जहां मिलना चाहिए था वहां दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया और इन दोनों के साथ टीम का ओवर स्कोर 53। ये ओवर अच्छा रहा है, बड़े शॉट यहाँ पर देखने को नहीं मिले और जैसे ही पावर प्ले का जो मसला था वो जैसे समाप्त हुआ उसके बाद में बड़े शॉट देखने के लिए, अब बड़े शॉट बांधने के लिए मुझे लगता है इन दोनों खिलाड़ियों को काफी बहादुरी दिखानी पड़ेगी। एक बार फिर से ये गेंद निकल गई है और गेंद सीधे विकेट कीपर के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए। ये मौका था वहां पर और संजय इस मौके को भुना नहीं पाए और इस प्रकार के बड़े मुकाबले में आपको इस प्रकार की कसरत दिखानी चाहिए और इस प्रकार के बड़े लंबे ऊंचे शॉटों को भी कैच में तब्दील करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए संजय। एक बार फिर से मनीष चले, ये गेंद सुरेंद्र के लिए और एक बार फिर से ऑप्शन के बाहर अच्छी गेंदबाजी, अच्छा हो रहा। इसमें मुझे लगता है कि मनीष ने विशाल भाई ठाकुर संजय की है। संजय ने लगातार हर मैच में 50 और 1 शतक है और कम से कम विकेट हैं तो इनके 12 या 13 विकेट हैं। वो गेंदबाज की अनुराग कहाँ आएंगे सीरीज में? मौका था संजय और पंकज दोनों के पास। आप क्रिक यूरोपियन का स्कोर देखो व्यक्तिगत इस टूर्नामेंट का। 5 ओवर बचे हुए, 7 ओवर में केवल 39 रनों की आवश्यकता और विकेट नहीं गिरा बनती रही अभी तक। पिछले मैच से देखें तो अभी तक दोनों आदमी नाबाद ही खेल रहे हैं, आउट होना जानते नहीं। अगर इनको आउट करें तो किसी और को देखने का मौका भी मिले। अजीत से निवेदन रहेगा इनको रिटायर करके दूसरा ही खिला के दिखा दें। अगर कप्तान होता तो मैं ये ले सकता था बड़ा डिसीजन, लेकिन अभी तक ऐसा हो ही नहीं पाया। दोनों खिलाड़ी आउट होना ही नहीं चाहते। गर्मा गर्म आ गई है सारी। अजीत भाई साहब से निवेदन रहेगा कि बड़े बड़े नाम लेते हैं वो भी साथ है, तो इन 2 प्लेयर से तो ये तो आउट नहीं होंगे, इनको तो आप रिटायर हट कर दें और दूसरे खिलाड़ियों का खेल भी दिखाए। हालांकि कहना ज्यादा आसान है, करना मुश्किल होता है इस चीज को, क्योंकि कोई भी टीम विकेट खोना नहीं चाहेगी। आपने एक जो बात कही कि अजीत बड़े बड़े खिलाड़ी लेके आए, वो इतने लेजेंड खिलाड़ी है, मुझे लगता नहीं है कि जब अजीत अगर किसी टीम के साथ में हो तो उनके सामने बड़े खिलाड़ी, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी लेके आ जाइए, अजीत से बड़ा नाम हो नहीं सकता टेनिस क्रिकेट में। बिल्कुल, इस बार गलती कर बैठे हैं
अजीत ने बात नहीं सुनी, संजय ने मेरी बात जरूर सुनी, स्वीकार किया इस बात को। रिटायर होकर जाना उन्हें पसंद नहीं था, विकेट फेंक के आए हैं अपना। अब आ गए हैं खुद अरे बाइक स्वयं को नीचे करिए यार, ये मोटरसाइकिल में नीचे गिरे बेटा। पंकज ने एक खुराक ले ली है भाई। विशाल ठाकरे इतना धोखा क्यों कर रहे हैं संजय भाई? एक बार दोबारा चेक करें, संजय को स्कोर चेक करो। आगे से ज्यादा मैच पूरा करके आ गए हैं। इनका व्यक्तिगत स्कोर विकेट नहीं बांध सकते। 2 मैच जीत के ही सीरीज का दावेदार नहीं होता भाई। हालांकि स्कोर इतना बन चुका है कि अब शायद वापसी हो, लेकिन शायद शब्द में बहुत सारी संभावनाएं छुपी रहती है। एक क्रिकेट प्रशंसक होने के नाते मैं चाहूंगा कि फाइनल मुकाबले में वापसी करे बुलंदा। इनका एक शॉट मुझे बहुत पसंद है, जब ये अजीत टांग टेकर गेंद को स्कोर लेके अंपायर के ऊपर से उठाते हैं ना, वो शॉट इतना खूबसूरत शॉट होता है, बहुत कम अपन देखते हैं, लेकिन जिस प्रकार की पोजीशन में आकर वो शॉट मारते हैं। लीजिए एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया, लॉन्ग लेग पर फील्डर वहां पर मौजूद है। किसी के माथों के जैसे ही गेंद उनके हाथ में ही लपक के पड़े। इस प्रकार की आक्रामक क्रिकेट अभी भी खेलनी होगी बुलंदा को, कभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। राजीव भाई बिल्कुल, अगर आप वीर हैं, साहसी हैं, योद्धा हैं, मैच खेलने उतरे हैं, तो अंतिम दम तक लड़ना आपका फर्ज बनता है। कमेंट्री में कुछ भी कहें, दर्शक कुछ भी कहें, लेकिन मैच नहीं छोड़ना आपको। और वापसी के बिल्कुल दरवाजे हैं हमेशा खुले रहते हैं। जब आपके पास सभी दरवाजे बंद हो तो कोई ना कोई एक दरवाजा जरूर खुलता है। पहला विकेट गिरा, राहत की सांस ली होगी, जो टीम उदावास नहीं कर पाई वो काम तो बुलंदा ने कर दिया। और दूसरे के किले में पहला सुराग लगा ही दिया। पंकज अच्छी लंबाई गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में खेला 1 रन के लिए। अगर गुच्छे में विकेट भी नहीं आए तो भी 2-3 ओवर अगर तेज गति से बिना रनों के निकल गए तो भी प्रेशर होगा बल्कि भाई। बिल्कुल, जवाब में कोई भी टीम आ सकती है, फाइनल मुकाबला है। और इस प्रकार के फाइनल मुकाबले में अगर आपने 2 या 3 ओवर अच्छे निकाल दिए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुलंदा इस मुकाबले में वापस आ सकती है। लीजिए एक बार पंकज की ये गेंद, और एक बार फिर से कट करना चाह रहे थे। जबरदस्त गेंदबाजी ऑप्शन के लाइन के, शानदार गेंदबाजी। बल्लेबाज चाह रहे थे कि अंपायर अपनी पुंखड़ियां हिला दे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ 58। पंकज इंडाली वाले छोर से दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है इंडाली क्रिकेट प्रतियोगिता का मुकाबला। एक बार फिर से गेंद को निकाला ऑन साइड में, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया। और इस रन के साथ में 59 रन, तो 1 और 2 रन अगर मिलते हैं तो आसानी के साथ मुझे लगता है कि पातू और भाई इसके 350 मतलब 287 रन है इसके संजय के, और 6 विकेट है। 2 मैच ऐसे थे कि जिसमें क्रिकेट नहीं लाइव हुआ था। काफी देर से खेल रहे हैं, इस ओवर में जरूर जवाब में आए हैं, और कहीं ऐसा ना हो उस दबाव में विकेट चला जाए। मनीष पूरा प्रयास करेंगे इस ओवर में विकेट देने का। अमित गए हैं, टीम के मेंटर कोच भी हैं अमित। इनके दिमाग में 1001 प्लान करते रहते हैं हर समय, कब कौन सा प्लान काम में लेंगे जरूरी नहीं है। अब मनीष को कुछ टिप्स देते गए हैं, इतने 36 गेंदे 37 फील्डर बैट सब कुछ प्लानिंग अपनी टीम के लिए। मंटी भाई क्या बोलूं इनके लिए। तो अनुराग का 123 रन तो हुआ, इसके 287 रन है। अब आप बताओ, 7 विकेट हैं और 15 विकेट हैं इसके अनुराग के। क्रिकेट के प्रति इनकी ईमानदारी मैंने देखने को मिली है। लीजिए मनी चले, ये ऑप्शन से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। अब तो इन्हें एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा बुलंदा को। लेकिन अमित की अगर बात कीजिए, क्रिकेट के प्रति इतना समर्पित खिलाड़ी कहीं पर। और भाई कमेटी देगी अमित का नाम कहीं ना कहीं मैन ऑफ द सीरीज, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे गेंदबाजी हो। ये गेंद और पलटी मारे, और क्या लाजवाब पलटी मारे, गेंद को टांग दिया सीधे काली फाड़ी में, सीधे 6 रनों के लिए।
जबरदस्त शॉट यहाँ पर, इतनी कमजोर गेंद नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से शॉट मारा है सुरेंद्र ने, बिल्कुल चारों खाने गेंदबाज को चित कर दिया, और क्या लाजवाब शॉट है। खिलाड़ी है सुरेंद्र, एक पेशेवर खिलाड़ी है, लेकिन क्या शॉट मारी उन्होंने, जबरदस्त शॉट यहाँ पर 6 रनों के लिए, और इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर एक बार फिर से, ये गेंद और गेंद को एक बार फिर से मारना चाह रहे थे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मनीष के द्वारा। टीम का स्कोर अब है 67 तो 66। तो मुझे लगता है कि ये जो स्कोर है कम ही पड़ जाएगा, 96 रन चाहिए अब यहाँ से जीतने के लिए, 29 रन और चाहिए। ये गेंद और एक बार फिर से गेंद को निकाला, जब तक गेंद को बैकफुट पॉइंट बाउंड लाइन पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो संजय का आउट होने के बाद में ऐसा कोई दबाव तो मुझे लगता नहीं है कि बुरंदा के गेंदबाजों ने लेके आए हैं पातुसरी की टीम पर। दबाव को तो सुरेंद्र पास ही नहीं आने दे रहे हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। अभी आपसे जानकारी मिली कि ये कोदेसर गांव से है, बट शुरू में है, मैं तो इनको पातुसरी का ही समझ रहा था। इस सम्राट टीम का फायदा इन्होंने भी उठाया है। इतने अच्छे शानदार बॉलर हैं, और बैट्समैन तो उससे भी ज्यादा खराब है इनके बाद। मतलब चांसेज अभी तक इन्होंने पिछले 2-3 मैचों में दिया नहीं किसी बॉलर को। जो भी शॉट खेलते हैं पूरे मन से, एक बार फिर पलटे कनेक्शन नहीं कर पाए, अगर होता तो निश्चित रूप से 6 रन के लिए। हमारे पंच वार्ड नंबर 2 के बालजी से पता चला कि ये पिकअप ग्रुप है, ये वैसे मुझे समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन कुछ भी होता होगा, कहीं ना कहीं खिलाड़ी अच्छे हैं, तो बता रहे हैं कि पिकअप एंड ड्रॉप है ये। अब तो उनका बाद में पता करेंगे, लेकिन खिलाड़ी शानदार पिछले 2-3 मैचों से देख रहे हैं। पातुसरी के लिए तो इन्होंने लाइफ लाइन का काम किया है। 30 में 28 30 घंटे 28 रन। बॉलर जितना है वो पंकज है, पंकज ना कृष्णा है। लीडर बनो नहीं दे रहे, बैटमैन रेशन जगह 128 रन। करसम ने एक बार फिर से अजीत के लिए काफी दिनों से साथ के रन अगर फंसा लिया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। किस्मत भी नाराज। करसम ने अपना काम कर दिया था, अजीत को हवाई फायर करने के लिए मजबूर किया। खिलाड़ी वहां मौजूद थे, खिलाड़ी पर भी कोई शक नहीं। अनुराग के 12 विकेट है भाई। बुरंदा की पूरी टीम फील्डिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ पे हार्ड लक 21। बहुत बढ़िया। और राजकीय को दोष देंगे सुरेंद्र भाई। पहली बार मैच में लगा है, शानदार गेंदबाजी करके सुरेंद्र को आउट किया है। बिल्कुल बिल्कुल उस कैच में हालांकि ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है, पंचाब 1 रन मिला, और अजीत भाई ने कमल हर के हैं, जब चाहे विकेट दे चले जाएंगे। इनको दूसरे व्यक्ति का दर्द महसूस करते हैं, ये जब चाहे विकेट फेंक के चले जाएंगे। बहुत था सुरेंद्र का। अब आए हैं
किट भी नहीं और बे चारणवासी और वो एक दिन है ना एक मैच बहुत समय से नाम है दारा का, पिछले एक दशक से जिस दिन इनका दिन होता है गेंद गिरते एक बार पिच पे दिखेगी, एक बार बाउंड्री से बाहर। बड़े खामोश खिलाड़ी है, चुपचाप जाते हैं, लेकिन गेंद से पूछिए कितने खामोश खिलाड़ी है, बहुत मारते हैं गेंद को ये। बिल्कुल अपना सारा गुस्सा इस गेंद को निकाल देते हैं, बोल के किसी से कुछ नहीं कहते, कितनी भी हंसी मजाक करो आप इनसे, कभी गुस्सा नहीं होते, लेकिन गेंद को नहीं छोड़ते। कर्षण पे दोहरी जिम्मेदारी, अगर इसी ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों में से एक विकेट और ले ले, निश्चित रूप से मैच जीवंत हो उठेगा, बुरुंडा का अंग अंग जाग उठेगा, यहाँ पर हर खिलाड़ी के जोश आएगा। इस समय आपको इनका बारे में बताना चाहता हूँ। कहीं मैं टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए गया था, 2 नाइट हम दोनों साथ में थे, लेकिन 2 नाइट में मात्र सिर्फ बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर है, मात्र 2 या 3-4 मिनट हमने बातें की है, और 24 घंटा मतलब 2 नाइट हम साथ में रहे थे होटल। दारा है दोस्तों 40 घंटे में मात्र 2 या 3 मिनट, किसी से नहीं बोलते। वीरों की भूमि झुंझुनू से पता नहीं कौन सा गम इनको ले डूबा जा रहा है, लेकिन गेम के लिए बड़े खतरनाक खिलाड़ी है। लीजिए एक बार जैसे देखिए बैट फ्लो देखिए इनका, जैसे गेंद बल्ले से टकराई, बिल्कुल तेज तर्रार रूप से अमित के पास में पहुंची। मुझे तो कुछ अनहोनी का सा अंदेशा हो रहा है इस ओवर में, जैसे 2 बोले खेली है दारा, कहीं फंस गए लगते हैं, किसके पास कैच जाता हुआ लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा मुझे गलत साबित किया। यहाँ पे फाइन लेके ऊपर 4 रन के लिए दारा ने 24 गेंदे 23 रन चाहिए भाई। लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद कर दी प्रथम ने। ऑनडिस हो गया यार ये। पीठ दर्द से भी पीड़ित हैं प्रथम, कभी कभी देखने में आता है कि उनको जकड़न रहती है। 23 रनों की और आवश्यकता है, 4 ओवर 23 रन। अगर और कोई टीम होती तो मैं कहता कि फाइनल का दबाव है, 24 गेंदे 23 रन जोर आएगा, लेकिन अब मनीष ही अगर कोई करामात कर दें, अजीत भाई की मैं प्रशंसा कर चुका हूँ, ये जब चाहे बुरुंडा को गिफ्ट देकर चले जाएंगे। गलती भाई मुझसे नाराज होते हुए यहाँ पर, लेकिन अजीत भाई नाराज नहीं होना, सिर्फ कॉमेंट्री कर रहे हैं। दोस्तों 5 मिनट के लिए लाइव के लिए खेद रहेगा, फोन एकदम से डेड हो गया। हम आपके फेवरेट दर्शकों में से एक हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे भी आपका देखते हैं, एक बहुत बड़े हैं आपके। और मैं चार्जर की व्यवस्था मेरा लाइव नवीन ने फोन करके दिया, फेसबुक आईडी बता तेरी। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और मनीष गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे नंबर 7 के जर्सी आशीष। ये अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर ब्लॉक बॉल में 23 गेंदे 23 रन। राजेंद्र जी बाबू पहुंच गए हैं ग्राउंड में दोस्तों। चलो अंपायर को बात किया, ये गेंद और एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक बॉल करेंगे इनको आउट दिया और इस गेंद के साथ इस पर सूरज जा पहुंचा। इस रन के साथ का स्कोर है और एक धूम लड़का आप देख सकते हो। इस टूर्नामेंट के जो जीत गेंद है इस पर राजेंद्र खामोश समय पहुंच चुके हैं डाली की ग्राउंड में। और इनाड़ी की सरजमी ये पाउन धरा एक बार फिर से
मिस्टर राजेंद्र भामू का स्वागत करते हुए तहे दिल से हम उनके शुक्रगुजार हैं। मारना चाह रहे थे, गेंद हवा में जरूर है और जब तक गेंद टप्पा खाएगी गेंद पूरा किया और इस रन के साथ टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 75 रन। अब जीतने के लिए 21 रन और चाहिए और गेंदें बची 21। इस कांटे का मुकाबला इंडाली क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 में फाइनल महामुकाबला बुलंदा वर्सेस पाटुश्री के बीच में ये गेंद और गेंद को टांग देकर निकाल दिया लॉन्गले की तरफ करसन गेंद का पीछा करते हुए चालन नहीं रोक पाएंगे। जबरदस्त शॉट यहाँ पर अजीत के बल्ले से और जिस समय मैच बिल्कुल एक दोनों पलड़े में बिल्कुल बराबरी का तुला हुआ नजर आ रहा था वहां पर अजीत ने शानदार शॉट मारा लॉन्गले से मारा था के बाहर 4 रनों के लिए और इन 4 रनों के साथ टीम का फोन हो गए हो 1% अब जीतने के लिए 17 रन चाहिए। मोस्ट वेलकम है मिस्टर राजेंद्र भामू, एक बड़े कार्यकर्ता बीजेपी के, एक बड़े शानदार कर्मठ इंसान। एक बार फिर से उठा के मारा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से टप्पा और 4 रन। एक और शानदार शॉट यहाँ पर और अजीत का बल्ला अब आगे उगने लगा है। जबरदस्त शॉट यहाँ पर आने बल्ले के साथ बैट का कवर के ऊपर से उठा के मार दिया 4 रनों के लिए और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 83 रन। मात्र 13 रन चाहिए तो ये काफी महंगा और यहाँ पर मनीष के द्वारा इंडाली से पाउंड धरा पर एक बार फिर से स्वागत है मिस्टर राजेंद्र भामू का। बड़े ही शानदार इंसान है, खेलों के प्रति इनका शानदार योगदान है। न्यू जिले की हर क्षेत्र में 9 ओवरों की समाप्ति पर 84 रन, 18 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। तो श्री राजेंद्र भामू हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। अभी मैच 84 रन बन चुके हैं। जिनकी आज तो मुझे लगता है कि बगी पूरी मात्र 1% बैटरी और है दोस्तों। सौभाग्य उनको मिला कि जिससे राजेंद्र जी भामू बग्गी में बैठ के आए 12 मुझे लगता है कि दिन बड़ा बहुत बड़ा सुपर संडे हो गया। सही कह रहे हैं आप। तो एक बार फिर और 2 ओवर की मैच में कुछ क्षण बचे हैं। 12 गेंदे 1% बचे 12 रन चाहिए पाटुश्री को। मैच अभी बना हुआ है और 18 गेंदे और 12 रन। चेतन आए हैं अपनी टीम के लिए 10वें ओवर के रूप में सामना करेंगे स्टार खिलाड़ी अजीत और खेलना चाहते थे गेंद गई थी कीपर के पास। 17 बोले 12 रन। बढ़िया बोल चेतन, कैच की बैक बहुत बढ़िया। अभी एक बार फिर से चेतन चले किनारे वाली छोर से ये गेंद को निकालना चाह रहे थे लेकिन मिस कर दिया विकेट कीपर ने। 2 रन पूरा कर दिया। 11 रन चाहिए 16 गेंदों में। अभी भी मुकाबला बड़ा कांटे का मुकाबला, फाइनल महामुकाबला इंडाली क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 में। और इस समय हमारे जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर राजेंद्र भामू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। युवाओं के प्रति उनका जो स्नेह है, प्यार है, क्रिकेट के प्रति जो लगाव है वो देखने वाली बात है। एक बात मारना चाह रहे थे चौक के बाहर की लाइन की गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। 9 बॉल का इशारा, ये बुलंदा के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छी खबर नहीं है। अच्छी गेंदबाजी थी, बूमर मारा था लेकिन 9 बॉल का इशारा खरीद है होगी मुझे लगता है ये गेंद। अब रन चाहिए 10, गेंदे बची है 17।
देखिए एक बार फिर से नंबर 5 की जर्सी सेकंड चले, ये गेंद और अच्छी गेंद। और यहाँ पर बुंदा की टीम के लिए अमित, कूल डाउन माय डियर, बहुत में ये मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल जोश और जिस प्रकार का जोश दिखाया है बुलंदा ने, बिल्कुल अजीत और दाला को बिल्कुल बांध के रखा है। एक बार फिर से ये नंबर 5 के जर्सी जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर बल्लेबाज को कुछ भी पता नहीं लगा कब गेंद ने टप्पा खाया और कब गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर से बात करती हुई बुलंदा की 14 गेंदें 10 रनों की आवश्यकता दर्शकों। चौके लगे थे, अगर वो नहीं लगते तो मैच का रुख कुछ और ही बयान होता। एक बार फिर से अजीत भाई जी वो गेंद और गेंद के साथ चार रन यहाँ पर मिलते हुए। ओ माय डियर, क्या कोशिश की, जबरदस्त कैच पकड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जान बचा दी खेजड़ी ने। क्या मैच है, क्या नजारा है। एक बात है ये उठा के क्या गेंद को टांग दिया सीधे 6 रनों के लिए और इसी के साथ मैच जीत लिया दोस्त, जीत लिया है। फाइनल विजेता 2023 की विजेता यहाँ पर ये है पाटुसरी। जबरदस्त तरीके से क्या शॉट मारा है, जैसा नाम है और जिस प्रकार से कहा जाता है डारा के लिए, उसी प्रकार की एक तूफानी बल्लेबाजी और मैच को समाप्त कर दिया। और एक बार फिर से पाटुसरी IPL 2023 की विजेता रही। जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया यहाँ पर पाटुसरी की टीम ने। अंपायर महेश लमोरिया। और क्या जिस प्रकार की बल्लेबाजी इन्होंने की है, संजय और सुरेंद्र ने एक शानदार शुरुआत का दोस्तों दर्शक मुजाहरा देखो किया। एक बार उसके बाद ग्राउंड में के अजीत ने चारों अपना ओर पूरा काम किया और दारा जिस प्रकार का नाम है उसी प्रकार की बल्लेबाजी। अंतिम वो 2 गेंदे, एक छक्का, वो मिड विकेट के ऊपर से, और दारा ये करिश्मा कर सकते हैं। कई फाइनल मुकाबले उन्होंने छक्के मार के जिताए हैं। एक बार फिर से साक्षी बना दिया इंदाली के ग्राउंड को। मैन ऑफ द मैच सुरेंद्र सूरी। अब इस मैच का समापन समारोह और हमारे साथ में इस समय जबरदस्त ये मुकाबला, क्या हाई वोल्टेज ये मुकाबला। चार्जर दे, चार्जर बनता था, जिस प्रकार से टॉस जीता, लेकिन बुलंदा ने अंतिम गेंद तक संघर्ष किया। चार्जर लगा अगर 1-2 ओवर अच्छे आ जाते तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला बुलंदा के पक्ष में भी आ सकता था। मैन ऑफ द मैच और इस मैच के फाइनल महामुकाबले के जो मैन ऑफ द मैच है वो है सुरेंद्र सूरी। जबरदस्त खेल का मुजाहरा उन्होंने पेश किया। और इस समय हमारे जो चीफ गेस्ट है वो मिस्टर भामू जी हमारे साथ में पहुंच चुके हैं। और लागो सही हो जाओ पूर्व भागो ना तो छोटा कर लेना। तो इंडाली प्रीमियर लीग का समापन उतार चढ़ाव वाले इस रोमांचक टूर्नामेंट में रिजल्ट भी रोमांचक आया है। पाटुसरी और बड़ा बड़ुंदा के बीच में जो मैच था, विजेता पाटुसरी बना है। दर्शक भाई जितने भी ये सब सामने आ जाओ भाई, सब दर्शक सब सामने आ जाएं, दोनों टीमें यहाँ आकर दाएं और बाएं बैठ जाएं। एक बार फिर से दोनों कप्तानों से निवेदन है, बुलंदा कप्तान है अमित और इस महाकुंभ के जो विजेता है वो है अजीत पाटुसरी। तो पाटुसरी के कप्तान, दोनों कप्तान से निवेदन है एक बार कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जीत का उत्साह बना रही है पाटुसरी की टीम है, लेकिन एक बार कमेंट्री बॉक्स में आएंगे अजीत और अमित।
ये टूर्नामेंट 2000 जो आईपीएल इंडाली क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 में शुरू हुआ था। 28 दिसंबर को इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था और आज देख लीजिए संडे 2023 का क्या जबरदस्त ये टूर्नामेंट रहा और कितना पड़ाव है। एक बार जो हमारे मुख्य जो चीफ गेस्ट है उनके लिए जोरदार तालियां। क्रिकेट के प्रति इनका जो लगाव है मिस्टर राजेंद्र भामू का, वो देख के बनता है। दोनों कप्तानों से निवेदन है, एक बार कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। मैच जीत चुकी है और उस जोश में मुझे लगता है कि पातुश्री को अभी वो चमचमाती ट्रॉफी भी वो अपने हाथ में लेनी है। नन्हे मने बच्चे भी इस ग्राउंड में आ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां। बच्चों से मेरे को बहुत प्यार है। अजीत एक बार आएंगे और अमित जो कप्तान है बुडुंदा के, मैच हारी है बुडुंदा लेकिन दिल जीत लिया है। जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया और एकजुटता के साथ बुडुंदा की टीम हर बार किसी भी बड़े टूर्नामेंट में खेलती है और वो एक बार फिर से उन्होंने नजारा दिखाया। अजीत आ गए, एक बहुत ही शानदार लेजेंड खिलाड़ी है। जोरदार तालियां अजीत के लिए। ये वो टीम है, यहां पर अपनी टीम को लेके आई। ये वो टीम है। एक जो जोरदार तालियां पातुश्री के लिए एकजुटता के साथ में। जब भी पातुश्री की टीम किसी टूर्नामेंट में आती है बिल्कुल रंग बिखेर देती है। एक बार अजीत आएंगे, अजीत आएंगे एक बार। अजीत एक बार अजीत आएंगे। सबसे पहले भाई इस टूर्नामेंट के लिए और फाइनल मुकाबला जीतने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू भैया। किस प्रकार का माहौल था? जो टारगेट था 95 रन का, बड़ी टीम है बुडुंदा भी, इतनी आसानी के साथ मुझे लगता नहीं कि हारने वाली टीम थी। फाइनल कभी भी आसान नहीं होता, बड़ा ही होता है। लेकिन जिस प्रकार का स्कोर था उसके बावजूद भी संजय और सुरेंद्र की ओपनिंग जोड़ी मुझे लगता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं विपक्षी टीम के लिए भारी साबित हुई है। ये जोड़ी हमारी जीत का कारण है, वरना मुश्किल था जीत। तो किस प्रकार का ये टूर्नामेंट रहा, क्या नजर आया? एक शानदार टूर्नामेंट, मुझे लगता है कि इस भीड़ को देखते हुए एक जबरदस्त टूर्नामेंट आईपीएल 2023। ऐसा कभी कभी देखने मिलता है कि सभी गांव के सीनियर आदमी वो मिलकर टूर्नामेंट करवाते हैं। ये यहाँ पे देखने को मिला, वरना तो युवा लड़के ही करवाते हैं। जोरदार ताली एक बार फिर से इंडाली आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 के लिए। मिस्टर भामू जी आए, इनका क्रिकेट के प्रति क्या लगाव है? मुझे लगता है कि एक शानदार इनका लगाव क्रिकेट के प्रति जुड़ा रहता है। हम तो दान जाते हैं, मामू जी आते हैं। नहीं, मेरा भी इनके साथ में सौभाग्य है कि कई बार मैंने इनके साथ में देखा है। हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को और मतलब मैंने तो जहाँ तक सुना है कि हर कंडीशन में हर बंदे को सपोर्ट करते हैं। इंडाली की क्राउड के बाद में क्या कहना चाहोगे कि शानदार माहौल इस समय? बहुत ही अच्छा आयोजन करवाया और मतलब अपने एरिया में इतना अच्छा आयोजन करवाना बहुत काबिल तारीफ। जोरदार तालियां इंडाली क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 के लिए। ये हमारे साथ में थे अजीत, बेस्ट ऑफ लक। ये फाइनल आपके पास में गया। अमित मेरे साथ से जुड़ेंगे। अमित बुडुंदा टीम के कप्तान है। आइए, मैच हार गई है लेकिन जिस प्रकार से जो खेल खेला था, कहीं ना कहीं 30 या 40 रन कम बन गए। बिल्कुल रन कम नहीं थे। जिस हिसाब से ओपनिंग जोड़ी ने जिस हिसाब से पातुश्री खेला उसने हमें थोड़ा सा मैच से बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी हमने लास्ट तक मैच में बने रहे। कहीं ना कहीं लगा कि जो गेंदबाजी था मोर्चा था, आमिर बड़े नाम थे, लेकिन उसके बावजूद भी आमिर का कहीं ना कहीं पिटना मुझे लगता है कि बुडुंदा को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। कोई भी बॉलर हो कभी दिन खराब हो जाता है। आज आमिर का दिन खराब था। पिछले मैचों में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे वो, लेकिन कुल मिला के टीम ने बहुत शानदार गेंद दिखाया। यहाँ तक का सफर मुझे लगता है कि एक शानदार सफर था। बिल्कुल, बहुत अच्छा टूर्नामेंट भी था और हमारी टीम के लिए भी सबने बहुत अच्छा खेल दिखाया। कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी है, मुझे लगता है कि पातुश्री की टीम एकल ग्रामीण में शानदार टीम है। अब उनके पास में डार आ गए, सुरेंद्र आ गए, तो कहीं ना कहीं दबाव था आपके। बिल्कुल बढ़िया टीम थी सामने, तो दबाव तो रहता ही है फाइनल का। टूर्नामेंट के बारे में क्या माहौल इस समय इतने दर्शकों के बीच में? मुझे लगता है कि एक शानदार टूर्नामेंट है। इतनी कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद भी बड़े चीफ गेस्ट भी आ गए और पूरा माहौल, और आज पूरा दिन धूप में एकदम से खिलखिला रहा था। ये हर साल ही शानदार टूर्नामेंट होता है, तो जब भी फाइनल मैच होता है, अन्य मैच होते हैं, बड़े मैच होते हैं, तो भीड़ ऐसे ही रहती है यहाँ पे। तो टूर्नामेंट के बारे में कुछ चंद शब्द? ग्राउंड शानदार ग्राउंड है। बिल्कुल, ऐसा ग्राउंड आसपास में अपने कहीं भी नहीं है। बहुत ही शानदार ग्राउंड है और इस बार आउटफील्ड भी बड़ी शानदार है। धन्यवाद। ये हमारे साथ में थे बुडुंदा टीम के कप्तान है संजय, जबरदस्त खिलाड़ी, बेस्ट ऑफ लक माय डियर। तो एक बार फिर से अब अपन आते हैं
अरे भाई साहब है बंदा देखने देते यार अभी श्री भामू जी का स्वागत करेंगे श्री महावीर जी शर्मा। पंटी भाई जोरदार ताली। तो एक बार सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। यहाँ पर जलको जुन्नू से मिस्टर अरुण आए हैं गैदरिंग के लिए, वो भी यहाँ पर पधारे। अभी श्री गोविंद सिंह जी स्वागत करेंगे। नौरंग जी गोविंद सिंह जी स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्या ले रहा हूँ बोले तो तुझे क्या ले तो पूछ के बता दे दोनों क्या लड़ो। अभी श्री संतू सिंह जी हमारे बेस्ट कार्यकर्ता जो स्वागत करेंगे श्री भामू जी का। बहुत बहुत स्वागत। अभी गोविंद सिंह जी का स्वागत करेंगे निकेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत तालियों के साथ। अभी महावीर प्रसाद जी शर्मा का स्वागत करेंगे जलको जुन्नू के संचालक अरुण जी। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अभी जयवीर स्वामी स्वागत करेंगे श्री नौरंग जी मीणा का। तालियों से स्वागत करें इनका। और एक बार फिर से इस कड़ी में एक बार फिर से भामू जी का स्वागत करेंगे अनिल गिल। जोरदार तालियां। देवर स्वामी आइए सर। अंपायरिंग आपने बहुत शानदार की है और उसी बीच में एक शानदार स्वागत करते हुए मिस्टर भामू जी का महेश देग। आज तो बिल्कुल चमाचम नजर आ रहे हो। जोरदार तालियां महेश। विजेंद्र सिंह शेखावत स्वागत करेंगे मिस्टर भामू जी का। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। धर्मेंद्र जांगीड़ गुरु जी आइए स्वागत करेंगे मिस्टर भामू जी का। भामू जी युवा जो वर्ग है उसके लिए बिल्कुल कदमों के साथ में जुड़ के रहते हैं और इस प्रकार का एक बड़ा हमारे साथ में जो मंच पर जो बैठा है का बात कर लेते हैं। इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है वो है सुरेंद्र गिरी। एक बार जोरदार तालियों के साथ में कमेंट्री बॉक्स में पहुंचेंगे सुरेंद्र गिरी। आइए एक बार बेस्ट ऑफ लक। कैसा माहौल इस समय इंडाली में नजर आ रहा है? बंद हो गया बहुत ही शानदार माहौल है और बहुत ही अच्छा क्राउड है। गांव का सपोर्ट है और बड़े हो जाए ओके डियर। जी बहुत ही अच्छा शानदार माहौल और बहुत ही अच्छे गांववासी यहाँ पर देखने आए हैं जो टूर्नामेंट को, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और टीम पातुसरी को मैं जीत के लिए बधाई देता हूँ। जिस प्रकार की जो गेंदबाजी है आपके बारे में अक्सर मेरे को कहा जाता है कि आपकी गेंदें बिल्कुल हवाओं से बातें करती है, तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मिस्टर भामू जी जो काम कर रहे हैं उनकी भी बातें हवाओं से करेगी। जी बिल्कुल, उनको मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ लेकिन मैंने उन्हें एक दो टूर्नामेंट में देखा है और सहयोग करते हैं और आगे रहते हैं हर बात पर। और बॉलिंग ऐसा है कि रिदम बनता है तो अच्छी पड़ जाती है। अगर इस प्रकार के अगर भामा सागर युवाओं के साथ में, तो मुझे लगता है कि जो भविष्य युवाओं का कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है। जी हाँ बिल्कुल, जो युवाओं को सपोर्ट मिलेगा तभी वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि खुद अपने दम पर कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट चाहिए जो कि उनके द्वारा मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। तो एक बार मुझे लगता है कि मिस्टर भामू जी के लिए जोरदार तालियां बननी चाहिए।
कहीं ना कहीं मैच में जो बुरुंदा की टीम है, मुझे लगता है कि शानदार टीम है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से गेंदबाजी की पातुश्री ने कहीं ना कहीं एक कमजोर स्कोर पर रोक दिया था उनको। जी बिल्कुल, पातुश्री टीम है जो इस एरिया की बहुत ही अच्छी टीम है। बॉलिंग उनकी अच्छी है, बैटिंग तो एक दो प्लेयर हैं जो अच्छे खेलते हैं, लेकिन जो बड़ुंदा है उनकी टीम का बहुत नाम सुना है कि इधर हर टूर्नामेंट के फाइनल या सेमीफाइनल में जरूर वह पार्टिसिपेट करती है। आज पातुश्री अच्छा खेली, बड़ुंदा ने थोड़ा कमजोर दिखाया खेल, इसलिए हार का सामना करना पड़ा। और इस मैच के अगर इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है वो है सुरेंद्र गिरी। जोरदार तालियां पातुश्री की तरफ से, जबरदस्त बल्लेबाज है और ये इनाम देंगे संतोष सिंह। जोरदार तालियां इनके लिए। बेस्ट ऑफ लक माय डियर। अब इस बीच एक बार फिर से इस कड़ी में जुड़ते हैं। टूर्नामेंट को बेस्ट प्लेयर सीरीज है, संजय कड़वासरा। और इस टूर्नामेंट के जो बेस्ट जो प्लेयर रहे हैं वो है संजय कड़वासरा। जोरदार तालियां एक बार आएंगे हमारे साथ में। आज फंस गए आप। नहीं, अब भाई की तरफ भी इशारा नहीं कर सकते। यहाँ पर आइए पहले, यहाँ पर आइए पहले। नहीं पहले यहाँ पर आइए। संजय कड़वासरा एक बार यहाँ आएंगे। मैसी एक बार रुकिए, आप एक बार रुकिए, आ जाइए। हर बार बचते हैं। नहीं, अजीत की तरफ उंगली मत करना। सब शांत है, सब बढ़िया है। लीजिए एक बार ग्राउंड में आते हैं, किस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार की जो बल्लेबाजी है। अब जो टांग टेकर पलटी मारते हो वो कहाँ से सीख लिए? वो अजीत से सीखा मैंने तो। नहीं, अजीत इस प्रकार की भूमिकाएं नहीं करते, लेकिन आपने कहाँ से सीख ली? अजीत खेलते हैं, वो अपनी उनसे सीखा मैंने सब कुछ क्रिकेट में उनसे। तो अजीत की तरह बोलना क्यों नहीं सीखा आपने? ये बेस्ट ऑफ इस टूर्नामेंट है, बेस्ट ऑफ खिलाड़ी है और ये टूर्नामेंट देंगे श्री घनश्याम जी शर्मा। आइए सर, जोरदार तालियां उनके लिए। जोरदार तालियां एक बार फिर से संजय के लिए। कितनी बार बचोगे? ये ट्रॉफी लीजिए चमचमाते हुए और इसको सामने कीजिए। ये है इंडिया लीग प्रीमियर लीग 2022-23 के मैन ऑफ द सीरीज है, वो है संजय। जोरदार तालियां। अब इसके बाद में विजेता इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था 2022 से 28 दिसंबर से। उसके बाद में टूर्नामेंट आज 8 जनवरी तक पहुंच पाया है। जबरदस्त टूर्नामेंट रहा। बड़ी बड़ी टीमों ने, बड़े बड़े स्टार जो टेनिस क्रिकेट के राजस्थान के, उन्होंने इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया। और इस बीच अब इस टूर्नामेंट की जो उप विजेता टीम है और इस टूर्नामेंट को प्रमाण चढ़ाने के लिए जो अंपायर थे उनका मैं नाम लेना चाहता हूं। इस टूर्नामेंट के जो बेस्ट अंपायर है महेश लामोरिया। जोरदार तालियां उनके लिए। बिल्कुल जिस प्रकार की उन्होंने अंपायरिंग की है देखने को मिलती है। ये इनाम देंगे संतू सिंह जी और महेश, दोनों साथ में देंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर जोरदार तालियां। जबरदस्त अंपायर है महेश। पिंटू गोदारा, ये भी एक शानदार अंपायर है। पिंटू गोदारा पीछे से आए, आ जाइए यहाँ पर, नहीं कैमरे के सामने। जोरदार तालियां। 5000 दर्शक लाइव देखना रहे थे। अनिल गिल जैसा ही नाम आया, जोरदार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। ये एक ऐसे कार्यकर्ता है कि ग्राउंड के अंदर अंपायरिंग भी कर लेते हैं, कमेंट्री भी कर लेते हैं। कार्यकर्ता भी बहुत शानदार है। और इस टूर्नामेंट में जो मेडिकल सेवाएं मिली है वो है आशीष बालाजी मेडिकल स्टोर के जो संचालक है आशीष। आइए, इनकी जरूरत कम ही पड़े, मैं तो ये चाहता हूं। जोरदार तालियां इनके लिए।
और इस टेंट की व्यवस्था की है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। आशीष भांजा है क्या? नहीं, वो अगर नहीं आए तो ठीक है, क्योंकि मेरी फरवरी में शादी होने वाली, वो मेरे से बात करेंगे। ठीक है, उनकी ट्रॉफी लेंगे अनिल गिल, आ जाइए आप। जोरदार तालियां उनके लिए। अच्छा, गिफ्ट दिया है उनको। गिल साहब एक बार आइए, आप गिल साहब एक बार आइए। जबरदस्त ये टूर्नामेंट, और जिस प्रकार के जो चीफ गेस्ट है, मुझे लगता है कि एक शानदार टूर्नामेंट, मुझे लगता है कि आगाज जो किया इंडाली ने 2023 का, और मुझे लगता है एक शानदार आगाज है। बिल्कुल, जैसा आगाज हुआ टूर्नामेंट का, वैसा ही अंजाम। आज 11 दिन से लगातार एक से बढ़कर एक जबरदस्त मैच देखने को मिले। दर्शकों को भी शानदार सपोर्ट मिला, और सबसे बड़ा सपोर्ट श्री भामू जी, हमारे चीफ गेस्ट साहब, उनका मिला। ये वो शख्सियत हैं जो खेलों के प्रति अपने आप को समर्पित रखते हैं, और इस जिले में मैंने जहां जहां टूर्नामेंट देखे हैं या लाइव वगैरह देखते रहते जाता हूं, तो श्री भामू जी का योगदान वहां जरूर मिलता है। तो ये एक समाज सेवी हैं भामू जी, इनके बारे में जितने शब्द बोले उतने कम है। और भामू जी हमारे भाजपा के जबरदस्त कर्मठ उम्मीदवार और कार्यकर्ता हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। आज हमारे गांव में इन्होंने अपना समय दिया है, हमारे इस टूर्नामेंट में इतना बड़ा योगदान दिया है। 51,000 रुपए की राशि फर्स्ट प्राइज भामू जी की तरफ से दी गई है। जोरदार तालियां। गिल साहब, जब वो एक क्रिकेट था, लेकिन आज इस प्रकार के अगर भामा सागर हमारे साथ में जुड़ जाते तो मुझे लगता है कि युवाओं को कहीं ना कहीं एक जोश मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, भामाशाह होंगे तो ग्रामीण लेवल से क्रिकेट उठ के ऊपर आएगा। एक बार फिर से जोरदार तालियां अनिल गिल के लिए, जबरदस्त ये खिलाड़ी है। अब अगला जो इनाम है साउंड सिस्टम का भी बात करेंगे, उनको इनाम मिलेगा संजू जी। एक सेकेंड, संजू जी एक बार आएंगे हमारे साथ में और ये इनाम देंगे। संजू जी, आपका ये चल रहा है इस समय माहौल? चलो, इसके बाद में अगला इनाम जो करते हैं बग्गी के संचालक। ये सबसे बड़ी बात है मिस्टर भामू जी, आपने इस प्रकार का माहौल जब बग्गी में बैठ के दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया आपका। तो ये बग्गी के जो संचालक है मिस्टर बबलू सिंह जी, जोरदार तालियां उनके लिए। मैं भी बैठना चाहता हूँ, आज बग्गी में बैठ के रहूंगा। सर किस प्रकार का माहौल, जैसे इस प्रकार का एंटरटेनमेंट, एक बड़े जो आपके जो चीफ गेस्ट है उनको वहां से लेके आने का जो मतलब सौभाग्य है बग्गी का आज? सबसे शानदार, इंडाली का ग्राउंड हमेशा ही शानदार है, कार्यकर्ता भी शानदार है, इंडाली के जो युवा है वो भी शानदार ही है। और भामू जी का स्वागत करता हूँ इंडाली में फिर से डालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बग्गी जिस प्रकार से ग्राउंड में आती है, बिल्कुल सभी दर्शकों की नजरें उस पर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं बग्गी का और ग्राउंड का कनेक्शन मुझे लगता है कि है, पिछले साल से बना हुआ है। ये एक बार फिर से जोरदार तालियां, इनाम देंगे अनिल गिल इनको। ये बग्गी के संचालक है, प्रोप्राइटर बोल दीजिए इनको, मालिक बोल दीजिए आप इनको। और इस टूर्नामेंट में ई मित्र सेवा के लिए ये फ्रॉड वाला माहौल चल रहा है, और इसमें जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद में जो फ्रॉडिज्म थी वो एकदम से खत्म कर दी गई है। आधार से लिंक होइए और उसके बाद में आपको हर चीजें मिलती है। तो इस टूर्नामेंट को बड़ा बढ़ाने के लिए वो सबसे बड़ी बात है, ई मित्र जो सेवा थी वो मिली है उमेश जी के द्वारा। मिस्टर उमेश जी एक बार हमारे साथ में जोड़ेंगे। और इस बीच इस टूर्नामेंट को लाइव प्रसारण के लिए ये जो चैनल था वो आरजे क्रिकेट पर वो लाइव इस टूर्नामेंट का पूरा आप मुकाबले देख सकते हो। वो दो सितारे संजू और माफ कीजिए सोनू गिल, और उनके साथ में है नवीन जांगिड़। काफी देर से मैं नवीन को ढूंढ रहा था क्योंकि मेरी बाइक की चाबी उनके पास में ही है। आजा। एक बार फिर से संजू हमारे साथ में जुड़े। संजू वो आ जाएंगे, आप आ जाइए एक बार मेरे पास। नहीं, वो साथ ही आ जाएंगे। आइए एक बार।
जोरदार तालियां, जबरदस्त लाइव का प्रसारण दिखाया इन्होंने। संजू एक बार आएंगे। सोनू कितनी मुश्किल होती है लाइव का प्रसारण करने के लिए? देखो बंटी जी, धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेंद्र जी बामू का कि हमारे ग्राउंड में आए और इस लायक समझा हमें कि आप वहां जाकर प्रोग्राम देखें। और आपको प्रोग्राम कैसा लगा सर हमारा? तो इनका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारा जो ये ग्राउंड है, पिछली साल कम से कम 5 साल हो गए हमें इस टूर्नामेंट को करवाते हुए, 2 साल हो गई है, कुछ ग्राउंड की दशा चेंज की है हमने। तो इस बार यही मानना है कि हमारा जो टूर्नामेंट था वो सफल रहे और आगामी के लिए भी तैयार रहे, तभी बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। जैसे हम जैसे हैं कि भाई स्टार नहीं बन पाए। नहीं, आप स्टार हो ग्राउंड से बाहर भी और ग्राउंड के अंदर भी। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, जो मैं पॉइंट वाली बात करना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार के भामासागर आपके साथ में, तो मुझे लगता है कि आप स्टारडम के साथ में खड़े हो। देखो वो जोश रहेगा साथ साथ में कि जैसे भामाशाह रहेंगे तो हम आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो हमारी प्रतिभा जो ग्रामीण में छुपी हुई है वो बाहर निकलेंगी। जैसे एक पहल की थी इन्होंने जो हमारे ग्राउंड से एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता की, और उसी पहल के साथ ही हम चलेंगे आगे भी। तो इन्होंने पहल कर दी है, तो अपनी भी पहल बनती है कि अपन इनके साथ में जुड़ के रहिए। हाँ, ये तो हमारा कर्तव्य भी है कि इनके साथ जुड़ के रहे। तो मैं हमारी कमेटी है उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा टूर्नामेंट और भी आगे जो सालें आएंगी, जो वर्तमान समय है, इसको देखते हुए आगे भी हम टूर्नामेंट करवाएंगे और ऐसा ही इससे भी जोरदार टूर्नामेंट करवाएंगे। और एक बार फिर से बग्गी में बैठने का मौका मिलेगा मिस्टर भामू जी को? जरूर मिलेगा सर, आपको अगले साल भी मौका देंगे आपको बग्गी में बैठने के लिए, और आपको भी खासकर। थैंक यू माय डियर। और इस टूर्नामेंट की जो सबसे ईमानदार टीम रही वो टीम है खासपुर नया। उनके कप्तान या कोई खिलाड़ी उनके साथ में? खासपुर का बास से जो बेहतरीन टीम का मुजाहरा पेश किया, जिस प्रकार से किसी भी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की टीम जो काम करती है उसी प्रकार का खासपुर के बास ने टीम का काम किया है। उनका अगर कोई खिलाड़ी है तो वो इनाम लेंगे। विजेता उप विजेता। हाँ ठीक है, ये तो बाद में मिलता है। हाँ बिल्कुल, बेस्ट कार्यकर्ता। और इस बीच मुझे लगता है कि एक मिनट आओ। नहीं को फोन लीजिए, वो 6 देंगा 36 तारीख है।